अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलाम पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद। और आज जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा दिन होता है गजाली प्रोडक्ट का, और इसी हवाले से हम बात करेंगे। आपको कोई भी मसला हो, वजन का मसला हो, या फिर आपका जो है बाल गिरने का मसला हो, या फेस में बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हों, या छाइयां हो, बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं। लेकिन ये कि कई जगहों पे इनके इलाज जो है वो बड़े ही टेंशन ज़्यादा होते हैं, नामुमकिन होते हैं। लेकिन गजाली प्रोडक्ट के जरिए बहुत से ऐसे लाइव हमारे पास ऐसे केसेस भी आए हैं जिनके फेस ठीक हुए हैं, जिनके बाल ठीक हुए हैं, जिनके वजन कम हुए हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे इमरान गजाली से और साथियों मेरे से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अच्छा, जैसा मैंने कहा कि वाकई केसेस ऐसे आए, और कई केसेस ऐसे जो कॉल करके बताते भी हैं जी हमारे, क्योंकि अब आपको इतना टाइम हो गया हमारे पास, तो लोग जो इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं वो उनके रिजल्ट्स आने लगे हैं। रिजल्ट्स आते हैं क्योंकि जाहिर है कि हमारा एक टाइम हो चुका है माशाल्लाह से। और मेरी अपने क्लाइंट के साथ सबसे बड़ी बात ये होती है नाजिया कि मैं कहता हूँ अगर आपको अच्छा रिजल्ट आया है तो अप्रिशिएट भी कीजिए, क्योंकि अच्छे वाले गायब हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और बुरे वाले सर पे आ जाते हैं। होता है ये हर एक के साथ है। हम कोई ये नहीं कहते कि हम भी 110 बुरे वाले क्या मतलब? बुरे से मतलब है कि बाज़ वक़्त क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती है। ठीक है, हमने कहा है कि ये हर्बल दवाइयाँ हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो थोड़ा सा जल्दी चाह रहा है, इम्पेशेंस होते हैं कि जल्दी लिबस हो जाए जो भी है। उसके बाद ये होता है कि अगर उनका अच्छा, फिर दूसरी चीज याद रखें, अकीदा जो है सबसे बड़ी चीज है। अगर आप दो कश्ती में पैर रखें तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। डामाडोल आदमी होता रहता है। आपने एक कश्ती में उतर गए, आप ट्रस्ट कीजिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप ट्रस्ट कीजिए। अल्लाह का लाख शुक्र है, हमारे ऑफिस में अगर कोई आता है, हमारा सबसे पहले यही बात होती है कि आपको ट्रस्ट है तो लेके जाएं, वरना छोड़ दें। क्योंकि आप यकीन करो कि हमारा ये मकसद नहीं होता कभी भी कि फोर्स सेल की जाए, क्योंकि फोर्स सेल जो है वो बेकार है। आज के लिए अच्छी है लेकिन कल के लिए बेकार है। आदमी जब तक अपना माइंड नहीं प्रिपेयर करे कि हाँ जी मुझे ये करना है, उसके बाद आप देखिए माशाल्लाह रिजल्ट भी होता है और आदमी सफल करता है। आपने पहले भी कहा है कि भाई इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कुछ भी हो जाए। कई ऐसे लोग होते हैं जो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जिस तरह इसके ऊपर पूरी प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि भाई ये चीज करनी है, ये नहीं करनी, तो ये भी साथ इसको फॉलो करना जरूरी है। इसमें देखिए कि अलग मैं मतलब जाहिर है कि ऑन एयर हूँ, मुझे मतलब वो पुराने लोग भी देखते हैं, नो डाउट, नए लोग भी ज्वाइन करते हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं मेरे पास काफी सारे लोग होते हैं, मतलब उनकी कॉल्स आती हैं कि जी हम फला पुलिस के अंदर हैं, या हम आर्मी में हैं, या फला हैं, और इमरान भाई हमें आप सच्ची सच्ची बताएं कि आयदा इसके अंदर कोई नुकसान है कि नहीं। और वो अगर ये बात करते हैं तो मैं रसूख से कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है। आदमी अपनी एक सेटिस्फेक्शन चाहता है। अगर उसको सेटिस्फेक्शन एक बात मिल जाए ना कि उसने कहा कि नहीं यार ये बंदा इतना डरने वाला नहीं है, डरने से मतलब ये नहीं कि मैं उनसे डर नहीं रहा। ऑफकोर्स मैं डरूंगा उसको जब मैं चोरी का सामान बेच रहा हूँ या गलत चीज दे रहा हूँ। वे बहुत बड़े बड़े ये आपके हाई कोर्ट के वकील हैं, पता नहीं कितने सारे, लाहौर के, इस्लामाबाद के, जो सामान लेते हैं। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि अगर हमारी चीजों में कोई भी 19-20 भी नुकसान हो रहा हो तो नो डाउट कि मैं इन लोगों को देने से घबराऊं, मुझे नहीं है। मैं कहता हूँ देखिए जी आपको रिजल्ट आए ना आए ये मेरी गारंटी नहीं है, ठीक है जी। आप फेथ करो कि हम हमारे पर ट्रस्ट करते हो, आपको रिजल्ट आएगा डेफिनेटली। लेकिन आप ये सोच के चलोगे कि जी क्या नाम है मुझे इस पे केस करना है या ये करना है, आई एम ओपन फॉर दैट, बिकॉज मेरी तमाम चीजें रजिस्टर हैं, प्लस हमारी टेस्टेड हैं। वैसे अब तक हो चुका होता, अब तक हो चुका होता, 7 साल हो गए आपके साथ प्रोग्राम करते हुए, साल हो गया हमें, 7 साल कंपनी को हो गया। अगर कोई ऐसी चीज होती है तो नेचुरल बात है, अगर इतना ही है तो वो सामने आके क्यों बैठे। आपके सामने की बात है, 6.5 साल तो हो ही रहे, 6-6.5 साल हो रहे हैं। हमने ग्रेजुअली तरक्की की है, डाउन पे नहीं गए। आपके सामने मैं आपको एक मिसाल दूंगा, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत सारी कंपनियां आई हैं, ठीक है। इसमें मोटापे की भी आई हैं, बालों की भी आई हैं, इंडिया से आ गया, चाइना से आ गया, ये आ गया, वन शॉट होते हैं वो। उन्होंने वन टाइम उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के मार्केटिंग कर लेते हैं, उसके बाद वो जितना उठा सकते हैं झाड़ू दे देते हैं, मुल्क में से गायब हो जाते हैं। वही प्रोडक्ट दोबारा दूसरे नाम से आता है, लोग वही होते हैं, नंबर चेंज हो जाते हैं, और प्रोडक्ट वो होता है सेम होता है, लेकिन नाम पैकिंग उसकी थोड़ी चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये किया जाता है, पकड़ आ चुकी होती है जी। लेकिन इमरान गजाली आज 6 साल से बैठा हुआ है, हुमैरा यहाँ पे 6 साल से बैठी हुई है, आप लोगों के सामने है। मेरा फ्रॉम द बिगिनिंग एक ही नंबर है जो अभी आप मेरे स्लाइड पे देख रहे होंगे। सही बात है, वहीं पर कॉल आ रही होती है, और हमारे साथ भी एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? सहर बात कर रहे हैं रावलपिंडी से। जी जी सहर, आपका सवाल? मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि मेरी स्किन में काफी प्रॉब्लम है। हाँ, मैंने काफी हर्बल पहले भी यूज किए हैं, लेकिन काफी माह तक यूज की है, लेकिन मुझे कोई भी जो है ना इसका रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा, मतलब स्किन में है क्या ये भी बता दो जरा ना।
मेरी स्किन जो है ना वो जैसे कि मेरे लिप्स है ना, इनके पास जो है ना वो लाइंस बनती जा रही है। एज भी इतनी ज्यादा नहीं है और उसके मुताबिक जो है ना स्किन पता नहीं क्यों लूज होती जा रही है। हालांकि मैंने कोई ऐसी अननोन प्रोडक्ट वो मैं इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है। पानी कितना लेती हैं आप दिन में? पानी अभी तो सर्दियां थोड़ा कम। ठीक है, मैं भी काफी बताती है हूँ। तो चलिए सही आपको ऑनर बताते हैं, काफी ज्यादा तो आपने सवाल जवाब दे दिए तो उसके हवाले से भी आपको बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी इन्होंने जो सवाल किया उस हिसाब से हमारे यहाँ पानी इंटेक लेने का बहुत कम रिवाज है। अब सोचते हैं वो, मैं हमेशा कहती हूँ सर्दियां आती हैं सब कहते हैं जी पानी इंटेक लेंगे तो वॉशरूम के चक्कर ज्यादा लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये डिटॉक्सिफिकेशन होती है हमारी बॉडी तो की। अच्छी बात है ना, जितना पानी पिएंगे, जितना यूरिन पास होगा, आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी। ठीक है, इसी हवाले से हाँ। ये क्या होता है कि जितनी जो भी इफेक्ट होगा बॉडी के अंदर वो सबसे पहले आपके फेस पे इफेक्ट नजर आते सही हैं। है। यानी आपकी बॉडी में अगर ड्राइनेस आती जा रही है, नमी खत्म होती जा रही है, तो आपकी स्किन लूज भी होगी और उस पर रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे। ओके, ठीक है ना। ठीक है। उस हिसाब से क्या है, ये पानी सबसे ज्यादा पिए। इन्होंने कहा मैंने ट्रीटमेंट्स लिए, बात वही आ गई कि जिस हद तक ये लगा सकती थी फेस पे अप्लाई करने की चीजें अभी तक इन्होंने परचेज की। कोई ऐसी चीज नहीं ली कि आप इंटेक ले रहे हैं कोई मेडिसिन, क्योंकि इनकी इंटेक बहुत जरूरी है ड्राइनेस की वजह से। इनका सबसे पहले तो ये पानी पीना शुरू करें, उसके बाद ये जो है लिफ्टिंग के फेशियल्स होते हैं वो लेना शुरू करें। और हमारी जो एक क्रीम है गजाली क्रीम, खास तौर पे यहाँ सीजनल के हिसाब से, अभी यानी हमारी सीजनल जो जाहिर है ड्राइनेस आ रही है तो स्किन पे जो ड्राइनेस है उसके हिसाब से ये फेस फेयर की जो हमारी क्रीम अलग से ऊपर नजर आ रही है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चर करती है। जो स्किन में रिंकल्स आ रहे होते हैं उसमें क्या होता है कि एक नमी हम पहुंचा रहे हैं अंदर, उसकी वजह से ये है कि स्किन सही होना शुरू हो जाती है। पानी इंटेक ज्यादा लें और हमारे ये जो लीवर डिटॉक्स नजर आ रही है यहाँ पर, ये आपको बहुत इसमें वो चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये जरूर आज लिवर डिटॉक्स पे इंशाल्लाह ताला कोशिश तो पूरी की जा रही है, क्योंकि हमारे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिसमें डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर है, उन्होंने भी यूज करी है और शी वॉज वेरी वेरी ऑन दैट टाइम जब उनको इस्तेमाल करने जा रही थी बहुत वरीड थी कि देखो मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऐसा हूँ, सब कुछ होता है। आदमी देखिए हर इंसान अपनी प्रोटेक्शन चाहता है कि मैं अपने एक वसूख से बात करता हूँ कि उन्होंने ये मुझसे सारी चीजें डिस्कस की और उन्होंने कहा देखिए इमरान भाई ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता कि एक डॉक्टर ही बीमार पड़ा हुआ हो। तो मैंने कहा देखिए जी मुझे आपको देने में मजीद खुशी है। सही बात है कि आप चेक करें जी, चेक करेंगे और आप वसूख से लोगों को देंगे। और हो सकता है कि वो आज कॉल कर लें अपनी, क्योंकि उनसे रिक्वेस्ट की गई है। अभी तो एक कॉलर भी है, जानते हैं कि कौन है ये। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसमा बोल रही हूँ लाहौर से। आसमा जी, जी जी जी, सवाल मुझे कीजिएगा। डॉक्टर से पूछना था, मेरे बाल बहुत ज्यादा उतर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो उसके लिए मुझे पूछना था, कंघी में नहाने के बाद बहुत ज्यादा बाल उतरते हैं, ऑयलिंग करने के बावजूद। देखो दो हल है, इसको बता देते हैं। कोई सवाल करेंगे? ऑनियर बताते हैं। चलिए ऑनियर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सॉरी नाज़िया, मसला है कि बालों का, मोटापे का, ये सब चीजें हमने बहुत दफा डिस्क्राइब की बिल्कुल, हैं, हाँ हाँ। लेकिन इनका इतना बड़ा मसला नहीं, हम तो इशू इनको लेके चल रहे होते हैं। हमें कोई कहता है बाल गिर रहे हैं, हमारे लिए कुछ मतलब कोई बड़ा इशू नहीं है, बस स्टॉप फॉलिंग वाला जो 15 डेज का इशू होता है, ये हमारे पास अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो होता है। बहरन के बाद दो ऑप्शन है, नंबर एक तो नहाना छोड़ दें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। नहीं तो बिल्कुल ही गिर जाएंगे फिर तो थोड़े दिनों तो बाद। नहाना छोड़ दें, बाल गिरना गिर जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये होगा ऑप्शन कि आप अगर हमें समझते हैं कि हमारे पास जो हमारे ट्रीटमेंट ऑयल्स हैं आप इसको यूज करें, इंशाल्लाह ताला आपकी 15 डेज की प्रॉब्लम है। देखिए 15 डेज एक ऐसा नहीं है कि आपके बिल्कुल हतमी रुक गए, नहीं, स्टॉप होना शुरू हो जाते हैं, ग्रेजुअली इसका कम होना शुरू होता है। इसीलिए हम जो कोर्स आपको देते हैं 3.5 से 4 महीने का होता है, एक साथ देते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। आपके घर में पड़ा प्रोडक्ट होगा ना तो आप उसको यूज करोगे। अगर आपने एक एक करके बाय किया तो आपका जैसे 15 दिन में रिलीव आप छोड़ देते हैं, फिर दोबारा रिपीट हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम इस तरह से देते हैं। दूसरी तीसरी चीज ये है कि हमारा प्रोग्राम को जब भी आता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग तो एवरी थर्सडे कर रहे हैं, सैटरडे भी रिपीट होता है हमारा प्रोग्राम। तो इसमें ये होता है कि आप लोग इस प्रोग्राम को ज्यादातर देखें। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह से देखें जिसको इंटरेस्ट है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनका इंटरेस्ट नहीं है, यानी जाहिर है कि बालों का प्रॉब्लम है, मोटापे का है, स्किन का है, वो इस प्रोग्राम को देखे, क्योंकि मैं और हुमैरा यहाँ 1 आवर स्पेंड करके जाते हैं आप लोगों के लिए कि आपको अवेयरनेस दी जाए। बाद में क्या होता है कि कॉल आ रही होती है, डिस्कस वही होता है, हमारे बाल गिर रहे हैं, हमारा ये हो रहा है,
तो पहले प्रोग्राम को वॉच कर लें अच्छी तरह, उसके बाद अपने क्वेश्चन, जैसे अपने रिपीट होता है ना questions अक्सर, तो होते हैं, वो repeat उस पे। प्रोग्राम के दौरान ही आ जाती है कॉल, जी हमारा ये प्रॉब्लम है, तो हाँ। पहले अच्छी तरह आप वॉच आउट कर लो। सही उसके है। बाद ये है कि फिर आपकी क्या जो पता प्रॉब्लम आपको हो तो कोई आप जवाब discuss जो है करें, वो हाँ। प्रोग्राम मिल के जाएगा, दौरान ही मिल क्योंकि जाए। हम असल में लोग ना पता है वो एक सेल्फ पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो होता है ना कि जी आप कॉल कर रहे हैं तो उनकी जो एक पर्सनल जो प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाता है इंसान तो वो कहता है कि मैं जी सारी बात सही। अपनी हाँ, जो है ना हाँ, दिल की बिल्कुल को- वो होता है। नहीं, सौ नहीं, डॉक्टर्स भी ऐसा बैठे भी नहीं, हैं। मैंने लाइव में कॉल नहीं करने को मना किया, मैंने कहा रिपीट में हाँ, अक्सर ये होता है रिपीट ना में, कि अच्छा आप पूरा- रिपीट में कॉल आ रही होती है। चले कोई बात नहीं, उनका वो दिल है, चले इट्स ओके। लेकिन नहीं, ये ठीक है, प्रोग्राम क्योंकि अच्छी तरह हमारा देखें प्रोग्राम जरूर है। अलग है। कॉलर्स हम- तो कॉल करेंगे जो हाँ, लाइव मेरा ख्याल है प्रोग्राम सबसे ज्यादा हम बात ही बालों पे, मोटापे पे और ये एक्नी के ऊपर कर रहे होते हैं, बिल्कुल। एक्नी या पिगमेंट्स के सही ऊपर। है। और बाकी ये कि हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं अगर आप तो कीजिए, वेरी 15 डेज के अंदर आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। सही है। कोर्स पूरे होते हैं, जैसे कि अभी हम आपको डिस्क्राइब भी कर देंगे कौन कौन सा ऑयल किस तरह से यूज करना है, किस तरीके से है। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे प्रोडक्ट्स के हवाले से ही कि प्रोडक्ट इस मार्केट के अंदर आते हैं, आके थोड़ी देर स्टे करते हैं, अपनी मार्केटिंग की चले गए। लेकिन वही वाली बात है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि हम जहाँ थे उससे बहुत आगे आ गए। हमने ना नंबर चेंज किए, अल्लाह का शुक्र है, ना हमारी जगह चेंज है, हमारी गुडविल है कि हम जहाँ फर्स्ट डे बैठे हैं, फ्रॉम द फर्स्ट डे हम आज भी उसी जगह बल्कि बैठे हैं। आंखों के सामने हमारी लिवर डिटॉक्स आ गया, उसके बाद फिर रेंज आपने बढ़ती जा रही है। रेंज बढ़ती जा रही है, हेयर रूट्स आया। बल्कि एक फिर हाँ। मजाक की बात यह है कि हमारे एक बहुत अच्छी आप आए, हम उनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं। उन्होंने मतलब चैनल पे आके काफी सारे टोटके दिए, अच्छा, बहुत सारे टोटके दिए उन्होंने, और नो डाउट के वो टोटकों से ही मशहूर हुए। सही। बहुत इज्जत की, रिस्पेक्टेड है। लेकिन मसला ये हुआ कि थोड़ा सा होता है कि बल्कि दो हैं इस तरह से हजरात कि चंद पैसों के लिए, किसी चीज के लिए किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना हाँ। और फिर इस बात को कह देना कि मेरे टोटके भी फेल हो गए। हाँ हाँ हाँ, तो यानी आप अपने आप को डिवैल्यू कर रहे हैं हाँ। मेरे नजर में, कि आप एक चीज को लेके चल रहे थे और उसको आप कहते हैं ये खराब हो गया, अब ये अच्छा है। सही है। ठीक है ना, अब उसके पीछे नहीं बिहाइंड नहीं पता, क्योंकि ऐसा ही एक और प्रोडक्ट आया था बालों के हवाले से हाँ हाँ कि बाल गिरना बंद 15 दिन में, हाँ, बहुत जबरदस्त छाया वो, और हम पे बहुत ऑब्जेक्शन आए थे उस टाइम पे। अच्छा। इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, कभी दिल की भड़ास जी निकाली ये तो 15 दिन में, और आप जी आप कहते हैं महीना लग जाएगा जी। हाँ, महीने से 3 महीने। लेकिन वो क्या हुआ, वो आया, बहुत बड़ी मार्केटिंग की गई, आया, छाया और बड़े चला बड़े चला आर्टिस्ट गया। उसमें हायर किए हाँ। गए, जो हीरो हैं ऑलरेडी बालों वाले ऐसे ऐसे करते हैं, पफ निकालते हैं, उन लोगों को खड़ा किया गया, और उसके बावजूद उनका तेल थोड़े दिन चला, उसके बाद बंद हो गया। अब वो दूसरी चीज आ गई है वो मार्केट में। कहने का मकसद ये है कि लोगों को ट्रैप किया जाता है। सही है, ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं जिम्मेदारी से बैठे हुए हैं, और हम जो अपने प्रोडक्ट देते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे होते हैं, इस बातों को हो सकता है को माइंड भी कर जाए, लेकिन अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर एक का अपना एक ज़ाहिर बिजनेस है, हर एक की अपनी चीजें हैं। कोशिश करें वो लोग, मैं कहता हूँ कि जिनको नजर आए कि हाँ जी इसमें प्रोडक्ट में जान है, तो उसको भी लेके चलें। मुझे इस वक्त बहुत सारे डॉक्टर्स मिले, मैं इसलिए डॉक्टर्स की बात करता हूँ कि मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, मैं काफी सारे चैनल पे इस दफा बता चुका हूँ, लेकिन अक्सर लोग हमें डॉक्टर ही डॉक्टर ही बोलते बुलाते हैं, प्यार हैं, से बोल लेकिन देते प्यार है या उनका जो भी कुछ है, वो कहते हैं जी आप हमें इलाज दे रहे हैं, that's it। सही बात है, उनके लिए अब वो हर उनकी इंसान नजर में डॉक्टर नहीं, बन लेकिन जाता है। हम ये कहते हैं हम इसकी हर्बल की ना जड़ों में घुसे, और हम उन चीजों को लेकर आए हैं जिन चीजों से आपको फायदा होता है। अभी भी कितनी कॉलें हैं, कितने लोग हैं कि इमरान भाई इस चीज पे कर लें, शुगर पे कर लें, इमरान भाई ब्लड प्रेशर पे कर लें, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, शुगर और ब्लड प्रेशर इस तरह से बैठ के चीजें ना लें आप, क्योंकि इसकी एवरी 15 डेज अपडेट होती है। मेरी अपनी अम्मी के ये साथ था। खत्म नहीं होती कभी भी, वो खत्म नहीं होते, और लोग आप लेकिन मतलब ये इसको कि हाँ, मेंटेन करने के लिए आप कुछ ना कुछ लेते हैं। कंट्रोल, डाइट कंट्रोल, मेंटेनेंस, बहुत सारी और चीजें आ जाती है। हमारे एक और कॉलर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, नाजिया। जी आप जी नाजिया बात कर रही हैं? जी, मैं नाजिया ही बात कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी आपके शो में कॉल मिली है, और डॉक्टर इमरान बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम, जी खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रहा है? जी मैं रिफत बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी 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 तो मैं ये असल में पूछ रही थी डॉक्टर साहब कि प्लीज आप इस हवाले से भी कुछ बताएं कि जैसे बच्चे की पैदाइश के बाद ये हो जाता है कि बाल और स्किन के बाल बहुत ज्यादा यकदम गिरना शुरू हो जाते हैं, और फेस पे भी कुछ स्याहियां वगैरह बन जाती, हालांकि पहले ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ, लेकिन आप उस हवाले से रहनुमाई देंगे? हाँ, पहले मेरे बाल भी ठीक थे, लेकिन ये कि जब से मेरी बेटी पैदा हुई है तो मेरे बाल बिल्कुल इतनी तेजी से गिरे हैं और बहुत ज्यादा गिरते हैं। पहली बेटी है? पहला बेबी आपका? नहीं, दूसरी बेटी है मेरी। अच्छा, मेरा कुछ सवाल करोगे? नहीं जी, मैं अभी आपको ऑनर जवाब देती हूँ। चलिए ऑनर जवाब देते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये एक इनका सवाल ही- मेरा भी, एक सवाल मेरा भी है।
मैंने इसलिए इनसे पूछा क्योंकि यूजुअली दूसरे बेबी के पास ज्यादा ऐसा होता है, क्यों? नहीं, दूसरे या पहले का कोई वो अच्छा। नहीं है, ये हमेशा ये सिम्टम्स चेंज होते हैं। हाँ। जब आप क्या एक ये प्रेगनेंसी के दौरान तो जाहिर है कि आप हेल्दी डाइट ले रहे होते हैं, और उसके बाद एक नेचुरल टाइम है, जाहिर है वो जब 9th मंथ के बाद, उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो अंदर हैं जाहिर चेंजेस आ रही होती है, एक मेंस्ट्रुअल चेंजेस होती है। वो ये एक जो हमारा 1.5 मंथ का जो जिसे 1.25 महीना कहा जाता है अक्सर, वो टाइम पीरियड ऐसा होता है कि उसमें आप एक अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए, ठीक है ना। हेल्दी से मुराद ये नहीं है कि जी वो बड़े बूढ़े कहते थे कि जी आप अखरोट भी खाएं, बादाम भी खाएं, लेकिन आपको एक हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है, मस्ट होता है इन दिनों में लेने के लिए। आप पिछले दिनों तो लेते आ रहे थे, ठीक है ना, एक बेबी के लिए लेते आ रहे थे, लेकिन आपने एकदम से वो चीजें स्टॉप कर दी 1.25 महीने में। हम ये सोचते हैं कि जी मोटे हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, उस दौरान आप एक हेल्दी डाइट लीजिए। ये एक नेचुरल टाइम पीरियड होता है, सबके साथ ऐसा होता है, सिर्फ यही नहीं, किसी के साथ ज्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है, लेकिन आपकी मेंस्ट्रुअल चेंजेस हो रही होती हैं, उसमें ये चीज एक नॉर्मल सी बात है। उसके बाद आपको देखेंगे ग्रेजुअली बाल दोबारा आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आप अगर चाहते हैं तो हमारा स्टॉप ऑयल इसके लिए बहुत अच्छा इनके लिए साबित होगा कि ये लगा सकती है। साथ में डाइट को भी लेकिन अपनी हेल्दी एक डाइट लेना जरूरी है। अच्छा, एक SMS भी आया जिसमें पूछा ये जा रहा है कि इस्लामाबाद में आपके प्रोडक्ट अवेलेबल है? हाँ माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा SMS किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि सॉरी, काफी सारे लोग न्यू होते हैं जो हमें ज्वाइन करते हैं, ऑफकोर्स उन लोगों की एक इन्फॉर्मेशन होती है। वैसे हम ये अपने आखिरी प्रोग्राम के आखिरी पहरे में इस चीज को वाजे करते हैं। हमारी प्रोडक्ट ऑल ओवर पाकिस्तान में आपको मिलेगी, वो जिस तरह से मिलेगी, हमारे नंबर्स चल रहे हैं, इस नंबर के ऊपर अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए है, आप SMS करें, अपने घर का एड्रेस और मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए, ठीक है। हमारी कंपनी से आपको खुद कॉल आ जाती है इसके बाद कि आप कहाँ रहते हैं और आपने क्या मंगाना है, किस तरह से करना है, ठीक है। वो आपके घर पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में फ्री है, चाहे वो बाय हैंड जा रही है या चाहे वो बाय मेल जा रही है, VC सिस्टम है, या आपको बाय हैंड भेजी जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर हमारे बड़े स्टेशन कहलाते हैं, मुल्तान हमारा एक बड़ा स्टेशन है, इसके अलावा सक्कर, लाड़काना, हैदराबाद, मतलब इस वक्त माशाल्लाह हमारे और वो पाकिस्तान के जितने बड़े जंक्शन हैं उस पे हमारी प्रोडक्ट्स आपके घर पहुंचती है। ओके, एक सवाल और है, मुझे काफी सारे लोग करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट शॉप पे नहीं मिलती है। शॉप पे हो सकता है किसी जमाने मेरे बच्चे लेकर आ जाए, बात अलग है। मेरा माइंड ये होता है कि हमारी प्रोडक्ट ओरिजिनल आपके पास पहुंचे। हमारे जिन रसूख से आपके पास प्रोडक्ट पहुंचती है वो बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं। प्लस ये कि वो लोग हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं जिनको हम ये प्रोडक्ट अपने देते हैं। दुकानों पे जाने से होता क्या है कि बाज औक़ात आप मार्केट में कितनी मतलब इतना फ्लो हो जाता है दवाई का कि अक्सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि नंबर 2 आना शुरू हो जाती है। हाँ, जैसे जो गलत प्रोडक्ट, जो पैकिंग गलत आने लग जाती है, तो उससे उसी टेंशन से बचने के लिए बेस्ट यही है कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लें। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद। सलाम पाकिस्तान में हम बात करें गजाली प्रोडक्ट के हवाले से, और अभी जो है हमें आगे फर्दर प्रोडक्ट को लेकर चलते हैं। क्योंकि माशाल्लाह काफी सारी बातें। लेकिन पहले कॉलर पहले। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं फौजिया बात कर रही हूँ मिलापाड़ा से। जी फौजिया जी, सवाल आपका। जी मैंने ये इनसे पूछना था, मैंने अपनी स्किन के मतलब पूछना था। मेरी स्किन तकरीबन 4-5 साल से काफी खराब है, ना तो कलर में शाइन है और स्किन पे ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा है, पिंपल्स बहुत ज्यादा है, उनके निशान अब पक चुके हैं। और मेरा एक बेबी है, 2-3 साल मेरी शादी को हो गया, लेकिन शादी से पहले भी ऐसे स्किन जो भी कुछ मैं ट्राई कर रही हूँ, स्किन बिल्कुल नहीं ठीक हो रही। बहुत क्रीमें इस्तेमाल की हैं, बहुत हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल की हैं, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपको कब्ज की शिकायत तो नहीं है? आप जी कब्ज की शिकायत तो नहीं है आपको? जी थोड़ी है, थोड़ी, इतनी ज्यादा नहीं है, कम है। अच्छा है, ठीक है। और दूसरा मैंने ये पूछना था कि मेरा जिस्म जो है ना बहुत दुबला है, मतलब कि शादी से पहले भी ऐसे था और शादी के बाद भी ऐसे ही है। मतलब कि जो फेस है ना बिल्कुल पतला है, जिस्म में जो जिस्म का बाकी हिस्सा तो पतला है, लेकिन जो मेरे हिप्स है ना वो मेरे जिस्म के हिसाब से काफी हेल्दी है।
ठीक है। लेकिन चेहरे बाल भी हैं, वो भी ना तो ग्रोथ उनकी होती, थोड़ी सी अगर ग्रोथ हो तो दो मुँह हो जाते हैं और रूखे हैं। ऊपर से जो बाल है ना वो सिल्की है, शाइन वाले, नीचे से बिल्कुल डल और दो मुँह हो जाते हैं, ब्राउन से हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ भी नहीं होती। और ठीक है, ऑन एयर बताते हैं, ऑन एयर आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, इनकी एक तो प्रॉब्लम इनकी ये डिस्कस हो गई कि जी इन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन जाहिर है, मैंने बताया कि बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो, इफेक्ट आपके फेस और बालों पे लाजमी आता है। सही है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि जिस्म बहुत दुबला है और सिर्फ हिप एरिया जो है वो बड़ा हुआ है, तो बहुत सी कॉजेज होती हैं कि इन्होंने कहा जब शादी से पहले भी मैं दुबली थी और अभी भी दुबली हूँ, तो इनके जो है एक तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, वो भी है। मैं बता दूं, क्योंकि जब भी आपका लोअर एब्डोमेन एरिया, कहीं से भी आपका लोअर एब्डोमेन एरिया बढ़ना शुरू हो जाता है, वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। सेकेंड, इनके जो है ब्लड की कमी इनकी में भी पॉसिबल हो, इनके अभी डिस्कस नहीं हुई क्योंकि वो अपनी काफी सारी प्रॉब्लम डिस्कस करी थी। हमसे फोन पे कांटेक्ट करें, इनको सारी चीजें डिटेल के साथ बताती जाएंगी। अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्स्टिपेशन इनको है जिसकी वजह से एक्नी हो रही थी, और जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए वो है कि आपका जो बिल्कुल फैट ले सकती है, लेकिन जाहिर है वो ऑलरेडी वो इनका हार्मोन जो है प्रॉब्लम है, तो लीवर डिटॉक्स हमारी है कि इनको वेट पे भी इफेक्ट नहीं होगा और इनके हार्मोन्स कंट्रोल में। अच्छा, यही बात है लिवर डिटॉक्स का, आपने जब पहले भी एक दफा जिक्र किया था कि इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है किसी भी बीमारी का, वो अक्सर कहीं ना कहीं से रिलेट हो रहा होता है। बिल्कुल रिलेट हो रहा होता है। तो ये लिवर डिटॉक्स जो है ये इसको रिजॉल्व करेगा। मेरी ख्वाहिश है कि वो अल्लाह करे कि कॉल आ जाए, जिसका मैं वेट कर रहा हूँ इस्लामाबाद से, क्योंकि एक डॉक्टर अगर किसी चीज को यूज करता है तो बहुत सोच समझ के करता है, सही है। और जब उसको पॉजिटिव पॉइंट्स नजर आते हैं तो उसकी खुशी का एक आलम होता है। सही है। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे साथ कौन है? मैं डॉक्टर नसीम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी डॉक्टर नसीम, मुझे लग रहा है आप ही को तो याद नहीं किया जा रहा था कहीं। बिल्कुल, मैं सुन रही थी, बिल्कुल इमरान में तो सुन रही थी, सारे इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। देख लें आपको कितनी देर से हम याद कर रहे थे। नहीं, मैं भी आपको देख रही थी, मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी। थैंक यू सो मच। लिवर डिटॉक्स, स्पेशली लिवर डिटॉक्स स्पेशली। मैं वाकई बहुत रिलेक्टेंट थी जब मैं मेडिसिन शुरू करने लगी थी जी। बहुत ज्यादा वरीड थी, लेकिन थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू एंड लिवर डिटॉक्स। काफी सारी प्रॉब्लम विद इन 15 डेज, मतलब पिगमेंटेशन की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और कॉन्स्टिपेशन की। आई थिंक जो बालों का मसला भी था वो मेरा वाली बात सारी हम जी। आप हैं लाइन पे? हाँ, लाइन पर हैं आप? जी जी लाइन पर हैं। क्योंकि मुझे आपकी कॉल का इसलिए भी इंतजार था डॉक्टर नसीम कि जाहिर है कि मैं काफी दफा लोगों की कोशिश होती है कि जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट यूज किए हैं और वो जाहिर है कि बताना चाहते हैं, आप लोग मुझे तो बताते हैं, लेकिन मेरे लिए पॉजिटिव। मैं आपको बहुत तंग करती हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत कॉल करती हूँ और बहुत SMS छोड़ती हूँ, और थैंक यू सो मच। और आप वाकई जो आप चीजें से कहते हैं कि आप एक SMS का रिप्लाई करते हैं, फौरन कॉल करते हैं, और वाकई ये बिल्कुल ठीक है। और आपकी प्रोडक्ट के हवाले से मतलब मैं हैरान हूँ, लिवर डिटॉक्स लेने से मेरे बालों की ग्रोथ काफी अच्छी शुरू की जी, ये आपने बताया। अलहमदुलिल्लाह 15 से 16 दिनों में मुझे लगा तो उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, और स्किन मैंने हुमैरा से कहा था जैसे आपकी स्मेल थी वैसी स्किन मुझे चाहिए। और आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं, आपने हुमैरा को लाइव नहीं देखा अभी तक। सही बात है, बिल्कुल ये मेकअप ज्यादा नहीं करती, हल्का सा। इंशाल्लाह नहीं, हम आ जाएंगे आपके पास, फिक्र नहीं करें। और बाकी ये कि हमारे तो इमरान भाई की भी स्किन बहुत अच्छी है। हाँ जी, जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम का कहते हैं, बल्कि मैं वो भी खरीदना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बाकी कितने अच्छे हैं, बल्कि मैं फैट रिड्यूसर भी इस्तेमाल करूँ, उससे भी मुझे विदिन 15 से 70 डेज काफी ज्यादा, मतलब ये नहीं कि मैं आप सामने से मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। और जब इंशाल्लाह मेरे पेशेंट आपके पास आएंगे, मेरे नाम तो फिर आप लेके आएंगे तो मैं ठीक है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अच्छा, एक तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने कॉल कर लिया, वही लिवर डिटॉक्स की जहाँ बात हो रही थी, ये बालों के लिए भी इन्होंने कहा कि ग्रोथ होना शुरू हो गई। बात ये हुई कि इन्होंने मुझे कॉल की थी और बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने मुंह से ही बताया इन चीजों को। सबसे बड़ा है कि इनको कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर था, और बाकायदा इनसे मेरी काफी हद तक बातचीत होती रही, और बकौल इनके इन्होंने मैसेज किया। मैंने हमेशा, मैं हर एक, ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर साहब का है या इसका है,
हर एक मैसेज पे जो मेरी अप्रोच में आता है मैं उसको रिप्लाई करता बिल्कुल सही हूँ, है, कोऑर्डिनेशन में रखता हूँ मैं कि क्या पोजीशन है किस तरह से। और काफी सारे ऐसे होते हैं पेशेंट जिनकी ऐसी चीज हो जाए कि जो रिजॉल्व नहीं हो रही है, उसको अपडेटिंग पे लाता हूँ मैं। सही है, ठीक है। हर एक नहीं होता अपडेटिंग पे, लेकिन वो लोग जो खासतौर पर बहुत ज्यादा इस तरह के हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि इनको 15 डेज तक कॉन्स्टिपेशन रहती है। 15 दिन इज टू मच, बहुत होते हैं। डॉक्टर तो मैंने इनसे ऐसी मजाक के तौर पर कहा, क्योंकि मेरी बहनों जैसी हो गई है, एक बात होती है, तो मैंने कहा यार कि पत्थर खाए में क्या किया हुआ, तो चेक कराओ, अल्ट्रासाउंड कराएं। तो उन्होंने बेचारी कह नहीं इमरान भाई मुझे होती है, और मैं एज ए डॉक्टर होकर मैंने काफी सारी चीजें भी यूज करी हैं, बट मुझे अभी तक नहीं मिला। और आप बहुत रसूख से बोलते हैं टीवी पे कि ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है, तो लेट मी ट्राई दैट। तो उनको माशाल्लाह वो भेजा गया। उसके बाद इनको लीवर डिटॉक्स भिजवाई मैंने। लीवर डिटॉक्स इनका हुआ ये कि डॉक्टर जो है ना अपने आप को ऑब्जर्व करता है कि मेरी बॉडी में क्या चीज चेंजिंग आई है। तो इन्होंने मुझे बताया कि इमरान भाई मेरे पता नहीं क्या बात है, मेरे बाल बड़े हेल्दी हो रहे हैं आजकल। अच्छा। तो मैंने कहा ये आप लीवर डिटॉक्स खा रही है कि हाँ? मैंने कहा मैं टीवी पे हमेशा बताता हूँ, ये एक जादू की छड़ी हमारे हाथ में लगी है। दिखाएं जरा जादू की छड़ी, जादू की कैसी है ये? छोटी सी ठीक है। और इसमें जो है इसके जरिए ये कि ये आपको खुदा ना खास्ता आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं उसमें रिजॉल्व करती है, आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी किसी हद तक रिजॉल्व करती है, आपको डिटॉक्सेशन करती है जिस्म से। अब आप ये सोच लें कि हम लीवर कह रहे हैं, आपके लंग्स भी हो सकते हैं, आपका मैदा भी हो सकता है, तमाम चीज को डिटॉक्स करना होता है इसमें। सही। और ये कि इससे जो है एक्नी जाती है, भी आ जाता है, लीवर के थ्रू ही होता है ना, जो ब्लड है हमारा सारा बॉडी का, वो लीवर के थ्रू ही 2 कैप्सूल्स के थ्रू। और बात वही है, अल्लाह का शुक्र है PCSI से टेस्टेड हैं, और बाकी इसकी कोई सबसे बड़ी चीज है कि हमसे टेस्टेड हैं, कि हमें पता है कि इसमें कोई ऐसी गंद नहीं पड़ेगी। सही। और एक डॉक्टर ने खुद भी कॉल किया इस वाले से। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ। जी मैं हुमैरा बात कर रही हूँ से। जी हुमैरा जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत। सवाल कीजिएगा। जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि मेरे चेहरे पे जो है ना बहुत ही झुर्रियां है। 26 मेरी एज है, तो मेरे चेहरे पे जो है ना झुर्रियां बहुत ज्यादा है, और स्किन में जो है ना शाइनिंग वगैरह भी नहीं है, चेहरे पे ग्रेसिल भी है, साथ छाइयां भी है। तो उस हवाले से मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि जो मुझे ये मेडिसिन बताएंगे और ये भी बता देंगे वो मिलेगी कहाँ से? ये बात सही है। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो सवाल तो नहीं करना ना? नहीं चलिए ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका भी सेम प्रोसेस है कि एक तो वो पानी पिए बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी कम एज में कभी भी जो है ना पानी आप कम पीना शुरू करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। सेकेंडली हमारे यहाँ कोई अवेयरनेस नहीं है कि हमने क्रीम कौन सी अप्लाई करनी है, हमने क्या प्रोडक्ट फेस पे लगाना और क्या नहीं लगाना। टाइप भी नहीं पता होता कि कौन सी स्किन क्या करना। हम सर्दियों में कोई वैनिशिंग क्रीम लगा रहा है, गर्मियों में कोई कोल्ड क्रीम लगा रहा है, तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं सीजनल के हिसाब से। फिर उन्होंने कहा उनके तिल आ रहे हैं फेस के ऊपर, तो ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस, ये जो ब्लड की जो हम कहते हैं ना ब्लड को क्लीनिंग देना, ये हमारा लीवर डिटॉक्स, बिल्कुल लीवर डिटॉक्स से करेगा। क्रीम से ये है कि जो इनके जो वो लाइंस आ रही हैं वो सही हो जाएंगी। सेकंड, ये जो इनके तिल आ रहे हैं वो लाइटर शेड पे आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमारा लीवर डिटॉक्स है ये उसको कंट्रोल करेगा, आगे बढ़ने नहीं, और ज्यादा जो आने वाले उनको बढ़ने से रोक देगा। बिल्कुल। तो हाँ जी। अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से हम इंट्रोडक्शन दे दें थोड़ा सा, क्योंकि पुराने लोग तो माशाल्लाह जानते हैं, वो तो थक गए देख देख के, बोलते हैं यार क्या है रोजाना ये 4 चीजें लेके बैठ जाते हैं। लेकिन नहीं, हम हमेशा नहीं, हाँ, लेकिन एक बात है कि मैं उन लोगों को फोकस ज्यादा करता हूँ जो नए लोग होते हैं, ज़ाहिर है जिनके पास अवेयरनेस नहीं होती है, वो हमें फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं और वो कहते हैं अच्छा जी आप इतने टाइम से प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने आपको फर्स्ट टाइम देखा है। तो ये उनकी लक होती है कि मेरी खुशकिस्मती है कि वो हमें ज्वाइन कर लेते हैं। बहरहाल सबसे बड़ी चीज़ ये कि जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे पास फेड स्मैशर है जो कि मोटापे की दवाई है। उसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इसमें कोई परहेज, कोई डाइटिंग नहीं है, कोई डाइटिंग प्लान नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, सॉरी। सेकंड ये कि ये 2000 रुपए का कोर्स होता है और 2 महीने का सप्लीमेंट एक साथ देते हैं हम। इसकी 4 गोलियां आपको रात को, 4 गोलियां सुबह नीम गर्म पानी से लेनी होती है। बाकायदा पूरा आपको एक पर्चा मिलेगा जिसमें सारी तफसील होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी चीज को कम किया जाता है, बंद नहीं किया जाता। आप इसमें कोई भी चीज खा सकते हैं, निहारी, पाए, मुर्गी, मुसल्लम, कुछ भी खाइए, पिज्जा खाइए, ब्रोस्ट खाइए, अंग्रेजी खाने भी और उर्दू खाने भी, कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज ये होती है कि मैंने इसमें बहुत बड़ी आपको चीज बता दी है कि इसमें कोई डाइटिंग प्लान नहीं है। अगर मैं नहीं दे रहा तो आप भी नहीं करें, ठीक है। आप खाना खाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप दुबले हों,
आप फ्रेश नजर आए, आपका लुक अच्छा नजर आए, ना कि आप हुक्का से बन जाएं। हाँ। ठीक है, आपका लुक अच्छा नजर आना चाहिए, फ्रेश नजर आने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि अगर आप खाने को भी कम करें ना, मतलब अच्छी ग़िज़ा को कम कर दें, तो बीमारियां बहुत जल्दी अटैक करने बहुत लग जल्दी जाती हैं। होती है। देखिए ना, होता क्या है कि आपको सुन्नत दी गई है 2 से 4 वाले कम खाना, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास है, और उस पर आप चलिए, देखिए कितना फर्क पड़ता है आपको। आपने खुद कितनी चीजें आजमाई हैं, आपने कहा मैंने बिल्कुल, पानी का हाँ, इस्तेमाल किया, सही बात है। मैंने इन चीजों का किया, ज़ाहिर है जरूरी नहीं कि मुझसे किया, आपके पास भी अवेयरनेस आ वो रही है। आपकी एक बात मुझे याद थी जो इतनी अच्छी थी ना, कि खाने के बाद पानी नहीं पीना, आधे घंटे बहुत बाद फर्क पीना, पड़ा बहुत उससे, फर्क पड़ता डाइजेस्टिव है। सिस्टम बहुत अच्छा हुआ उससे। हालांकि बस ये कि मैंने रिमाइंड कराई है, वैसे ये बात तो हमारी नबी की है और बिल्कुल, बहुत सुन्नत पुरानी में बात आती है, है, exactly। लेकिन रिमाइंडर्स होते हैं हमारे पास के, और कहा ये जाता है कि हदीस को आगे बढ़ाना बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि मेरी महफिल में जब अल्लाह का उन सब चीज का जिक्र होता है तो ये बाबरकत हो जाती है, Definitely। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि हमारे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ हम आते हैं कि जैसे फेट स्मैशर आपको बताया गया, हेयर ऑयल में हमारे 2 टाइप के हैं, एक स्टॉप डैंड्रफ एंड हेयर फॉलिंग, और एक रूट केयर, दोनों नाम से वाजे होते हैं। ठीक है। अगर आपकी रूट्स जो है वो कमजोर हैं, बाल जड़ से निकल जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उस पे हम रूट केयर इस्तेमाल करते हैं। ठीक कॉल है है। आपके पास? नहीं, अभी हमारा ब्रेक आया है, अच्छा, ब्रेक तो हम ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, बल्कि आपको यहीं से कंटिन्यू करेंगे बात को। हमारे साथ ही ने सलाम पाकिस्तान। बहुत है शांति इस्लाम पाकिस्तान में, और आज बात हो रही है गजाली प्रोडक्ट के हवाले से। ब्रेक से पहले आप बता रहे थे बालों के लिए और हेयर रूट, बिल्कुल हेयर रूट्स के लिए, क्योंकि हेयर रूट ने अपनी साख बनाई है माशाल्लाह से, बहुत शॉर्ट टाइम में इसने बहुत जल्दी हमारी कंपनी को बूजअप किया है। बेसिकली रिजल्ट आना एक दूसरे को बताया जाता है कि हमने रूट किया। आज मुझे हकीकत है, मुझे बहुत खुशी होती है अगर मेरा क्लाइंट कभी कॉल करके बोले जी मुझे फैट स्मैशर चाहिए, मुझे रूट केयर चाहिए, या मुझे स्टॉप ऑयल चाहिए। बिकॉज जब वो आदमी ये बोलता है ना कि फैट स्मैशर चाहिए या रूट केयर चाहिए, दैट मीन, ये मेरी अपनी एक थिंकिंग है कि वो कन्विंस्ड हुआ होता है ऑलरेडी, किसी ने उसको लाजमी इसके मुताबिक बताया होता है। तो आदमी 2 दफा पूछता है यार कौन सा तूने बताया, रूट केयर, अच्छा मैं रूट केयर बोलूंगा। उस टाइम में मुझे अंदाजा हो जाता है कॉल के ऊपर ही कि इनको पता है ऑलरेडी। सही है, ठीक है। और वो क्लाइंट मेरे लिए बहुत मतलब इजी हो जाता है, उसको इतना कन्विंस नहीं करना पड़ता, बिकॉज वो उसको किसी न किसी ने बताया होता है। सही है, तो रूट केयर के हवाले से स्टॉप ऑयल अपने नाम से जाहिर है कि स्टॉप हेयर फॉलिंग एंड डैंड्रफ। तो डैंड्रफ ये 7 डेज में स्टॉप कर देता है, इसके बाद आपकी जो हेयर फॉलिंग है 15 से 20 दिन लगते हैं, स्टॉप हो जाती है। लेकिन कोर्स हमारा पूरा आता है जिसकी कॉस्ट है 1500। इसके साथ 2 शैम्पू दिए जाते हैं, आपको 3-3.5 महीने चलता है। लेडीज ज्यादा 3 महीने में खत्म कर लेती हैं, जेंट्स पे 3.5-4 महीने भी चल जाता है, डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट आती है पिगमेंटेशन, अलग है, एक्नी अलग है, दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है ना। एक्नी में हम लोग मड मास्क देते हैं, लिवर डिटॉक्स देते हैं, ठीक है, और फेस वॉश देते हैं। हमारी तीनों चीजें आपको आ रही हैं, यानी आपने मुंह वॉश किया, मड मास्क अप्लाई किया, रात में भी सुबह में भी, दोनों टाइम। और ये 15 दिन तक चलता है, 15 दिन के बाद ये खत्म हो जाता है, इसमें से निकलती है क्रीम को आप लगाएंगे, जो दाग धब्बे रह जाते हैं वो रिलीफ पाते हैं आप लोग, ठीक है। पिगमेंटेशन अगर आपको सिर्फ आपके दाने नहीं है, पोर्स ओपन नहीं है, आप सिंपली पिगमेंटेशन की क्रीम मंगवाइए, जिसमें हमारा गजाली की पिगमेंट के नाम से हमारा एक मतलब पैकेज आता है, जिसमें आपको 2 फेस वॉश मिलते हैं, 1 क्रीम मिलती है, और लीवर डिटॉक्स आप अलग से बाय करेंगे। लीवर डिटॉक्स सेपरेट रखी हुई है, ये नेसेसरी होती है उस चीज पर जिसको चाहिए उसको भिजवाते हैं हम, ठीक है, कंडीशन पूछने पे। लेकिन 99% मैं देख रहा हूँ कि हम पिगमेंट पे और एक्नी पे, एक्नी का लीवर डिटॉक्स लेके चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अफाका मिलता है। खुदा ना खास्ता किसी को एलोपेशिया हुआ ये बालों की बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है, ठीक है, इन स्टार्टिंग अगर वो कहता है जी दे दे हमें, तो हम उसको लिवर डिटॉक्स देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत फायदा है इसका। ठीक है, बालों की खुराक खून है, खून ही अच्छा हो जाएगा, खून को ही साफ कर लेंगे तो वो उसको ग्रोथ देता है। ये बहुत लॉजिक की बातें हैं, ठीक है, ठीक है। सेकंड चीज ये कि हमारा इन तमाम चीजों के साथ साथ हमने आपको ऑर्थोफ्लेक्स के बारे में बहुत दफा बताया है। ऑर्थोफ्लेक्स जो है ये जॉइंट पेन्स के लिए है। मैं हमेशा बता देता हूँ इस बात को कि ये जॉइंट पेन्स वो होते हैं जिसको आप उठते बैठते आपकी आवाजें आ रही हैं, जैसे कि आपके कटक कटक आवाज आ रही है, या आप नमाज भी नहीं बैठ सकते, या वजू नहीं कर सकते, या आप उकड़ू नहीं बैठ सकते, ठीक है। उठते हैं तो परेशानी है, बैठते हैं तो परेशानी हो रही होती है, तो उस चीज के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है, ये ऑर्थोफ्लेक्स के नाम से। ये 2 मंथ से 2.5 महीने चलती है तकरीबन। इसका कोर्स जो है वो 2 से 2.5 महीने चलाया जाता है, डिपेंड इसलिए करता है, मैं कभी कभी होता है कि हर एक का यूटिलाइज अलग है। अगर एक आदमी को अफाका जल्दी आता है तो वो सुबह की खुराक छोड़ देगा,
और अगर किसी का फाका देर से आता है तो सुबह की खुराक को लाजमी लेके चलेगा। रात की 2 गोलियां, सुबह की 1 गोलियां, ये 2 से 2.5 महीने चलती हैं। खासतौर पे हमारे वो लोग जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं या थोड़ा सा एज में आ जाते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। सॉरी टू से हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीवी, बच्चे, बहन, भाई इन लोगों पे बहुत खर्चे कर रहे होते हैं, लेकिन वालिदैन के ऊपर थोड़ा सा कम हो जाता है नजरसानी। लेकिन ऐसे भी हैं जो अपने हाथों में उठा के लेकर आते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरी लिए दुआ ये होती है कि अगर कोई वालदा या किसी के वालिद जिसमें से आया है तो मुझसे जो रिलैक्सेशन होती है मैं करता हूँ, ये मैं ऑन द एयर बोल रहा हूँ, इसके ऊपर खासतौर पर इस दवाई के ऊपर, कि मुझे ऐसा नजर आता है कि ये बच्चा अपनी माँ को या अपने बाप को लेकर आया है यहाँ। होता है बाज़ औक़ात आदमी की गुंजाइश नहीं है इतना करने की, वो जहां तक मैं कर सकता हूँ कर लेता हूँ। मैं भी अपने आप को सेफ रखता हूँ क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कंपनी चले, खत्म ना हो जाए, इस चीज के लिए खासतौर पे। बाकी ये कि हमने ऑलरेडी, अगर आप देखें, ये 1500 रुपए का कोर्स होता है, ऑलरेडी इसको बहुत रिड्यूस रखा है हमने, इस हद तक रिड्यूस रखा है कि हर आदमी अफोर्ड कर ले। 2 से 2.5-3 महीने चल जाता है ये। और इसमें रिलीफ जो है, ये भी बात याद रखें कि ऐसा नहीं है कि आपने दवाई खाई और पेन किलर का काम करे। पेन किलर ये नहीं है, ये इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से, खाने की वजह से आपकी ज्वाइंट्स में, इन सब में 18 दिन 15 दिन हमें जो एवरेज रिजल्ट मिलते हैं, 15 दिन 18 दिन के बाद एक अच्छा फाका मिलना शुरू हो जाता है। बस वो मिलना शुरू हो जाए, आप इसकी सुबह की खुराक चले, लेकिन रात की लेके चलते रहें। कब तक चलना है इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, हम आपको बताते रहेंगे ग्रेजुअली। सेकेंड चीज ये कि पेन वेनिशर हमारा, इसकी कॉस्ट है 800 रुपीज। ये एक ऐसा ऑयल है जो आपके मसल्स पे काम करता है, टिश्यूज के ऊपर काम करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जीवों का तेल है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लेके जाता है, खवातीन कोई भी आती हैं ऑफिस में तो वो जीवों के हवाले से जरूर लेके जाती है। एक सवाल आता है मेरे पास काफी सारे लोगों का कि आइदर हमारे ऑयल यूज करने से, चाहे वो जीवों का हो, चाहे वो स्टॉप हो, चाहे वो रूट केयर हो, के बाल व्हाइट तो नहीं हो जाएंगे? अच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ। क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ, अब माशाल्लाह जीवों वाले ऐसे होते हैं कंपनी जो व्हाइट कर देती है, वो इसलिए होते हैं कि वो केमिकल्स यूज करते हैं। केमिकल्स होते हैं। हम नो डाउट, हम 100% फिर गारंटी देते हैं कि हम हर्बल को बेस करते हैं। बिल्कुल। हमारी तमाम चीजें हर्बल होंगी और हर्बल की भी फॉर्मुलेशन होती है, और इसमें खुशबू भी हर्बल की, मतलब अगर आप देखें हाँ, जिस तरह के पेन वेनिशर में यूज करती हूँ, इसमें बिल्कुल हर्बल, वो हर्बल की खुशबू होती है, अजवाइन और काफी सारी और चीजें, इंग्रेडिएंट्स मिक्स, सब रात होती है। मैं क्या करूँ। लेकिन ये है कि नो डाउट मुझे इसमें कोई वो नहीं है, मुजायका नहीं है कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। ये चीजें ऐसी होती हैं कि हम बहुत रसूख के साथ बोलते हैं कि ये हर्बल है। अच्छा, अब बात मैं थोड़ी सी कंप्लीट कर लूँ तो फिर हुमैरा को देते हैं, अगर टाइम हो आपके पास। जी जी बिल्कुल। सिर्फ ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑल ओवर पाकिस्तान में मिलते हैं। आप हमें सिर्फ हमारे जो नंबर है ये नोट करें, साथ में वेबसाइट आ रही है। PTCL कभी काम करता है, कभी नहीं करता। बहरहाल मेरे मोबाइल काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आप इस पे SMS कीजिए अपने घर का एड्रेस, आपके घर सामान पहुंच जाएगा। हमारी डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान में फ्री होती है, उसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। जो प्रोडक्ट के प्राइस है आपने वही पे करनी है। सेकंड चीज ये कि आजकल हमारा सामान माशाल्लाह मस्कत, ओमान में गया हुआ है। किसी को वहां चाहिए, उसमें सिर्फ हेयर ऑयल का सेट्स है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा। अगर चाहिए तो हमें कॉल कर सकते हैं, हम कांटेक्ट नंबर दे देंगे उनका। बाकी डॉक्टर शहनाज जो है माशाल्लाह एक्नी के लिए चल रही है, और अभी तक तो मैं समझता हूँ कि गजाली हर्बल के तफैल से उनके पास गया या नहीं गया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनके अपने क्लाइंट्स की एक माशाल्लाह रेंज है और उसमें वो अपना एक्नी का और इसका सब चीजों को लेके चल रही है। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उनके पास से हमें अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट है। ठीक है। इसके अलावा लाहौर में 3-4 नई ब्रांचें खुली हैं। अगर आपको लाहौर में घर पे नहीं मंगवाना है, आप जाके परचेज करना चाहते हैं, आप हमें ही कॉल करें, हम आपको गाइड कर देंगे कि कहाँ जाके कहाँ लें। बाकी ये कि हम लोग सेंट्रम शॉपिंग मॉल में है, कराची का एड्रेस ये है जो हमारा मेन हेड ऑफिस है। नाजी अगर 2 सेकंड दे दें, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने अभी तक ये बात करते हैं कि कहीं पे आपको जाना है आप हमसे पूछ के जाएं, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है किसी शॉप पर जाना है, आप बोलते हैं जी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जो बाय कर रहे हैं, हम कोई ऐसी जगह का आपको एड्रेस नहीं मेंशन करते कि जहां जाना हो। हम जहां जाने का हम बताते हैं, जैसे डॉक्टर शहनाज है, ज़ाहिर का क्लिनिक है, क्योंकि इसमें बच्चियां, बड़े बूढ़े सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब कोई ऐसा मिसयूज हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, वैसे हमारे तमाम लोग रजिस्टर हैं, लेकिन हमारे नाम से आपको कॉल करे जी हमारे पास प्रोडक्ट है, तो ऐसी जगह ना जाइए, ठीक है। अब हमें कॉल करें पहले, हमसे मेक श्योर करें कि आइदर ये जगह आपकी है या नहीं है। और पहली चीज है कि मैंने आपको कहा होम डिलीवरी है, आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको कांटेक्ट दिलाएंगे आगे, राइट। वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, थ्रू चैनल होता है। बाकी कराची में हमारा हेड ऑफिस है सबसे बड़ा, जिसमें हुमैरा और मैं बैठते हैं। आप इसमें आइए, सुबह 12 बजे से शाम 7 बजे तक हमारे टाइमिंग्स होते हैं। इसके अंदर संडे ऑफ है,
बहुत लंबा बोल लिया, मैं थक गया। कुछ हुमायरा चले जी हुमायरा, आपकी टर्न है। यस। कुछ नहीं, मैंने कुछ ऐसा नहीं, बस स्किन के हवाले से यही कह रही थी कि आज जो 2-3 कॉल्स आई हमारे पास रिंकल से रिलेटेड ज्यादा आई हैं। ज्यादा आई थी, बिल्कुल ना। तो अब क्रीम तो खैर है ही, हमारी क्रीम से तो वो यूजफुल हो सकती हैं, लेकिन यह कि बात वही है कि आप जितना लिफ्टिंग अपने फेस को ऊपर की जानिब मसाज करेंगे, चाहे क्रीम से तो खैर इसमें मसाज नहीं होता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि कड़वे बादाम का तेल मैं हमेशा बताती हूँ, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। अगर आप स्किन पे साथ साथ क्रीम के मारे यूज करेंगे तो एक बेस्ट रिजल्ट आएगा। तीसरी चीज एक मैं टिप बताने की कोशिश कर रही हूँ एक, लेकिन ये एक सदका जारिया समझ के मैं बता देती हूँ, क्योंकि प्रोग्राम में अब एक ऐसा वो हो जाता है हमारा कि काफी लोग कहते हैं, लेकिन मैं ऐसी चीज बता रही हूँ कि किसी को नुकसान नहीं होगा इससे। शुगर पेशेंट्स के हमारे हवाले से काफी कॉल्स आती हैं कि जी शुगर पेशेंट हमें आप कोई मेडिसिन इजाद कीजिए। शुगर कभी खत्म नहीं होती, जड़ से कभी नहीं निकलती, इसको मेंटेन किया जाता है। इवन अगर कोई इंसुलिन पर भी है तो मैं ये 2 चीजें बता रही हूँ, ये 2 चीजें लोग अपने पास रखें। एक होती है गुड़मार बूटी और एक होती है जामन की गुठली। ये दोनों को हम वजन लेके आप इसको ग्राइंड करके मिक्स करके अपने पास रखिए। सुबह नहार मुंह 1 चाय का चमचा आपने पानी के साथ लेना है। इंशाल्लाह आप देखिए आपकी शुगर कैसे कंट्रोल हो जाएगी। काफी कंट्रोल होने में और चीजें बहुत फर्क होता है। हाँ। काफी सारे लोग हमारे पास आते हैं कि आप ये कर दे। इसमें एवरी 15 डेज या वीकली आपकी अपडेटिंग है। लाइक आपकी शुगर भी चेक होगी, आपका ब्लड प्रेशर भी चेक होगा। लेट्स से कि आप दवाई ले रहे थे शुगर को डाउन करने के लिए। आजकल तो वैसे भी लोग रोज चेक कर रहे होते हैं, डेली अपडेटिंग हो रही होती है शुगर के जितने भी हैं आजकल पेशेंट डेली या आपने जिस तरह बताया टोटका भी गुड़मार बूटी का और जामन का, तो लोग ये समझते हैं इसको खा लेंगे तो उसके बाद फिर बस जो मर्जी दिल चाहे खाएं, ऐसा कुछ ये भी नहीं होता। मतलब इस पे भी जो आपने कहा ना मेंटेन आपने कंट्रोल रखना जरूरी है। इस चीज को हम मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऐसे सिस्टम्स नहीं है कि ऐसा कोई क्लिनिक टाइप की चीज नहीं है कि जी आप आए और अपडेटिंग करें अपनी। और ये वो चीजें मैं फिर बता रहा हूँ, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि ये दवाई खा लेने से आपकी शुगर हाई थी, लो हो रही है, आप फिर दवाई खा रहे हैं, फिर लो हो रही है, आपने मजीद दवाई खा लिया, बैठ गए नीचे, मजीद लो हो गए। तो इस चीज को बहुत मेंशन करना पड़ता है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। जहाँ पर लग रहा है लो वहाँ पर जी बहुत से लोग होते हैं जी इतने की दवाई ले लें। ये फिर आप अपनी मेडिसिन जो ले रहे हैं ना उसको आप फिर ऐसा करेंगे जैसे जो 3 टाइम ले रहे थे वो 2 टाइम है। फिर ये है कि आप चेकिंग पे होते हैं, अगर आपकी शुगर बहुत ही लो हो रही है तो जाहिर आप उस मेडिसिन को स्किप कीजिए जो आपकी शुगर को कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल बहुत सारी कॉजेज होती है। ब्लड प्रेशर भी इसी तरह से हाई हो रहा है आप दवाई ले रहे हैं, लेकिन लो होने पे आता है तो आप बस यही वाली चीज है कि अपने हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है। और जहाँ तक बालों की बात है, बाल गिर रहे हैं या आपका मोटापा आ रहा है तो उस पर आप गजाली प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, बल्कि आप कॉल करें और अपनी मिसाइल जो आप बताएं इसकी। वैसे तो अच्छा बिल्कुल टाइम जो खत्म हो जाएगी, न्यूज का टाइम आ गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और अब हम चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। हमारे साथ ही रहे सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आते ही पहले तो मैं आपको सवाल बताऊंगी गोल्डन पर्ल का, और सवाल का जवाब जो देंगे उनको मिलेगा जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर। तो आप सवाल सुनिएगा, मज़ाहिया फिल्म स्टार निराला का असली नाम क्या है? अगेन आप जो है फोन फ्रेंड कर सकते हैं, गूगल जा सकते हैं और फटाफट सवाल के जवाब दे सकते हैं। और जिन लोगों को इनाम मिल चुका है उनको तो 1 महीने की छुट्टी, कॉल आप करें, हमसे गपशप करें, लेकिन आपको इनाम नहीं मिलेगा 1 महीने तक। तो खैर ये तो उन लोगों के लिए है जिनको इनाम अभी तक नहीं मिला। कोशिशें जारी रखें, कॉल पे कॉल करें, एसएमएस करें और उसके बाद जीते आप इनाम भी। और हमारे साथ आज मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस, माशाल्लाह शी इज डूइंग ग्रेट जॉब। इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं कि वाकई हर रोल में अपने आप को ढाल लेती हैं। और इनसे जब आप मुलाकात करेंगे तो यकीनन आप इनकी तारीफ करे बगैर नहीं रहेंगे। आपसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी मैं सारा उमर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? ख्याल रख रही हैं अपना ठीक ठाक? जी हाँ बिल्कुल। और सुबह सुबह आपके लिए तो मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ा। सही बात है, मेरे लिए आपको ख्याल रखना पड़ा। व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर एक्चुअली, है ना? सीरियसली सही बात है। वैसे मैं जब भी आपका चेहरा आता है, सिर्फ ये नहीं कि अच्छा चेहरा है इसलिए मैं स्टॉप कर लेती हूँ चैनल को, लेकिन ये कि वो एक्टिंग इतने मजेदार होती है। याद है मैंने पहले भी कहा था जब बिल्कुल हमारी नई नई मुलाकात हुई थी कि कोई मतलब बात है, मैं और मेरी एक दोस्त से बैठे हुए वो भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि मतलब रोल में इतना ज्यादा ढल जाना बड़ा जो है ना, ये बड़ा पक्के लोगों का काम होता है। ये मेरी वाकई बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एंजॉय करते हो डिफरेंट? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अभी रिसेंटली अभी जो मैं एक प्ले कर रही हूँ गोल्ड ब्रिज मीडिया का। हाँ हाँ। तो नाम क्या प्ले का? दामन। दामन, ठीक तो है। अभी नहीं हुआ है
इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑन एयर होगा, तो आप सब देखेंगे इंशाल्लाह। अलग रोल है कुछ, थोड़ा सा डिफरेंट। क्या क्या है? पॉजिटिव है लेकिन एग्रेसिव है। अच्छा, एग्रेसिव आप और एग्रेसिव बड़ा रुलाया है आपको डायरेक्टर्स ने और प्रोड्यूसर्स ने, तो अब एग्रेशन ले आए हैं। हाय हाय, वो एक्चुअली कैरेक्टर ही ज्यादातर रोने धोने का, लेकिन वो लड़की ऐसी दिखाई है कि चुप रहेगी चुप रहेगी चुप रहेगी, लेकिन जब दिमाग घूम जाता तो उसके अंदर का एक पठान निकल आता, अखरोट बन जाती है वो फौरन। अच्छा। और वो अखरोट दिमाग की क्या गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती अच्छा। कि हाँ, वो माँ को भी सुना देती है, फिर वो लपेटे में सबको ले आती है कि मतलब मोहल्ले के लड़के जो है उससे डरते हैं लिटरली कि यार मत छेड़ तो पीट डालेगी। नहीं तो पहले बड़ी मासूम होती है वो। मासूम नहीं होती वो, शुरू से मतलब इस टाइप की है, रख रखाव रखने वाली, कि उसको पता है कि अपनी जिद किस तरह करवानी है और किससे कितनी बात करनी है। बहुत सारे लड़कियों को सबक बहुत मिलेगा। हाँ, और वो लड़की जिस टाइप की हाइपर दिखाई है ना कि मतलब जरा सी कोई बात बुरी लगे तो कुर्सी उठा के खींच के मार देती है वो। सच्ची मुच्ची भी ऐसी हो या नहीं? वो उसके ऑपोजिट हो, बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो। कोई मुझे कुछ कह दे तो मैं चुप रहती हूँ, मैंने कहा क्या बोला है इसने। अक्सर मामा मुझे बोल रही होती है बेटा इस पे बुरा मनाना था, मैंने कहा अच्छा। अच्छा, और फिर पता है लोग इसको क्या समझते हैं कि ये तो डम है, ये तो बोलती नहीं। हाँ, मामा बेबी समझते तो वो तो मैं अक्सर पता होता है कि इंसान ना कभी कभी कहता है यार हु केयर, मतलब अपने आप को इस चीज में क्यों डालो, कोई बात करे छोड़ो यार। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं ना कि जैसे अपने डिफेंड में कुछ बोलते हैं, मैं नहीं बोल सकती, आई कैन नॉट फाइट टू एनीवन। ऐसा कोई किस्सा हुआ कभी क्या कि वाकई कोई ऐसी किसी ने कोई बात कही और डिफेंड में आपने बोला ना हो? बहुत बार होता है फैमिली में, अक्सर आपके कजन्स में जब बैठे होते हैं तो रिकॉर्ड लग रहा होता है, वो बचपन से वो रिकॉर्ड वाली बात होती है ना। नहीं, एक बात कह रही हूँ कि उसमें मैं नहीं जवाब दे पाती कि मैंने क्या बोलना है, अब इसका रिकॉर्ड कैसे लगाऊं, क्या लगाऊं, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं हंसती रहती हूँ, मेरा सबसे बेहतरीन काम है हंसना। या फिर तो ये कि आप चाहती नहीं हो कि मैं फर्दर इस चीज में जाऊं, या फिर आप कहते हो कि हाँ नहीं कर ही नहीं सकती ना, ना, और जब खड्डा हो रहा हो तो बचपन से मामा ने हम दोनों बहन भाइयों को एक ही आदत डाली हुई है कि बेटा जहाँ लड़ाई हो रही हो वहां से उठ जाओ, लेकिन आगे से कोई वैसे अगर वो आपको गाली दे रहा तो आपने कभी गाली नहीं देनी, आपसे अगर वो लड़ रहा तो आपने कभी नहीं लड़ना, आपने नफरत का जवाब भी प्यार से देना। वो आज तक वही चीज जो है वो अंदर से अब फिर अम्मी क्यों शिकवा करती हैं आप? हाँ, आप क्यों शिकवा करती हैं? हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिसेस शाहिद, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र भाई, मेरा गिफ्ट मुझे मिल गया, मैं आई थी। ओ भाई जबरदस्त, मुबारक हो आपको, बहुत 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 शुक्रिया। और मैं पता इतना मिलना चाह रही थी, आप मीटिंग में थी, मैंने कहा मैं मियां के साथ ही, उनके पास टाइम भी नहीं था कि थोड़ा वेट कर लेती। चले कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका, एनी टाइम भाई, एनी टाइम। बल्कि आज हमारे साथ सारो मैर आई हुई है, इनसे भी आप बात करें, कुछ सवाल करें मजेदार। यस जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और भाई आपके ड्रामे तो मैं देखती हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छे, और आपका जो चल रहा है ये खुशबू का खैर, हाँ बहुत अच्छा, और वैसे भी मुख्तलिफ ड्रामों में देखा है, और बहुत प्यारी माशाल्लाह, आप तो है ही बहुत प्यारी। बिल्कुल सही का, ये बात तो है। थैंक यू सो मच। नाजिया, मैं आपसे बात करूँ नाजिया? हाँ 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 हाँ, आप हम चैनल पे आई हुई थी मानी की शो में, इतनी प्यारी लग रही है, यकीन मानो, इतना अच्छा हीरा को ड्रेस पहनाया हुआ था आपने, जवाब नहीं आपका। अच्छा, जबरदस्त। चले, आपने नोट किया, बड़ी अच्छी बात है ये तो बस उस दिन हीरा ने बुलाया हुआ था, बड़ा अच्छा लगा, हीरा बड़ी अच्छी दोस्त है, तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, यहाँ पे जो है इन्होंने प्यारी की बात की, एक वक्त आया था कि सारा तुमने अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया था, क्यों? जैसे किस सेंस? जैसे मतलब ये कि बहुत सी जगहों पे अपना ख्याल रखना छोड़ देती हूँ। क्यों ऐसा क्यों? लड़कियों को हमेशा अपना ख्याल रखना चाहिए। तो लेकिन अब माशाल्लाह से नाउ यू आर रियली टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, और अच्छा लग रहा है, अच्छा लग, कुछ तरह अपने बारे में बताओ कि कैसे ख्याल रखा। मैं अपने बारे में आप क्या डाइट क्या डाइट की एक्चुअली देखो ज्यादा यार, वो अगर मैं कुछ होता है ना कि आपको कुछ जगहों पे बड़ा पछतावा होता है कि आगे जाके आपको रियलाइज हो, उस वक्त तो आप सोच रहे होते हैं कि नहीं यार कह रही है कोई बात नहीं है, वो फलाना ढिमकाना ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, ये होगा। तो अब मैं उस चीज को मिस करती थी, अब करती हूँ इनफैक्ट, अभी मैं दोबारा वो वाली सारा नहीं हुई हूँ जो पुरानी, जो नया एक फ्रेश पीस आया था जिसका वेट ही 47 kg था, जो मेरी अम्मा ने एक्चुअली भेजा था फ्रेश पीस। तो अब अगर मामा की बात में पहले मान रही होती बहुत ज्यादा, कि जैसे वो मुझे कहती, सबसे पहले मामा को पता चलता है कि मैं पतली हुई हूँ या मैं मोटी हुई हूँ, तो वो मुझे टोकना शुरू कर देती, सारा वेट पुट ऑन कर लिया, अभी से कर लो। अब वो करते 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 वो इतना ज्यादा हो गया, क्या होता कि वो तो फिर हो गया था, एक्सरसाइज एक्चुअली टेंडेंसी बहुत है मुझ में, फैमिली में हमारी पूरी टेंडेंसी है, जबकि मामा डैडी में नहीं है। अच्छा, फैमिली उनमें नहीं है, मैं अपनी फुप्पो पे पड़ गई हूँ, तो वो फुप्पो में बहुत ज्यादा टेंडेंसी। ऐसी प्यारी है,
वो थी, हाँ, उस्मान बे की अम्मी। अच्छा, जो मैं बता रही थी अभी। एग्जैक्टली, उच्ची बाबा जो हमारे घर के। अच्छा, उनके बारे में बात करेंगे। उनके बारे में जरूर करनी है, उनका उनके बगैर तो मेरा अभी देख रहे हो रोटी हजम नहीं होती। मेरे ख्याल से देख रहे हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वरना वो वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं, हमारे रिपीट भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अच्छा, तो फिर जो है उसको कंट्रोल करना शुरू किया ऐसा? अब मैं बाकी पिछले 1-1.5 महीने से जो है मैं ज्यादा सीरियस हो गई, तो अब मैं लगातार मतलब ये सिर्फ 1-1.5 महीने में माशाल्लाह इतना फर्क आया? हाँ, वाओ, 1-1.5 महीने में फर्क है, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसका मीठा मतलब। छोड़ दिया है, अभी टिप्स लूंगी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले कॉलर से बात करेंगे, इसलिए टिप्स मैं आराम से मैंने कहा ताकि सुकून से हम टिप्स जान सके। हमारे साथ कॉलर है, हमसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ओहो, ये फैक्स ऑन हो गया जी। हेलो, कॉलर है या चली गई लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, टिप्स जो आप बताएं। ठीक है, चावल छोड़ दिए? बिल्कुल छोड़ दिया है। ठीक है। अगर कभी कभी दिल चाहता है तो उस्मान भाई मुझे बना के देते हैं। अच्छा, रेड राइस, ये वो डाइट, हाँ, जो डाइट चावल निकले हैं आजकल। ओके, तो रेड राइस ही मैं फिर खा लेती हूँ जब बहुत ज्यादा उतावली हो रही होती है। अच्छा, चावल के लिए मतलब आई लव राइस। इतना तुमने कंट्रोल? आई लव राइस। अच्छा, उसके अलावा क्या? उसके अलावा मैं 1 से 1.5 घंटा जो है जिम कर रही हूँ। 1 से 1.5 घंटा जिम में क्या ट्रेडमिल होता है? ट्रेडमिल एक्चुअली उन्होंने खत्म कर दी है, लेकिन जो एक स्टेपर होता है वो पैडलर जिसे हम लोग नॉर्मली उसमें कहते हैं, तो वो पैडलर वो मुस्तकिल उसमें वो जॉगिंग जैसा ही है वो, बल्कि ट्रेडमिल से ज्यादा इफेक्टिव होता है। उस पे मैं भागती रहती हूँ। पहले पकड़ के भागती थी, तो अब तो माशाल्लाह इतनी यूज हो गई हूँ कि मैं बगैर छोड़े भाग रही हूँ। अच्छा, वो मतलब ट्रेडमिल से ज्यादा इंटरेस्ट? हाँ, अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो आप मैनुअल कर रहे हैं, उसको आप खुद यूज कर रहे हैं। सही है। तो वो ट्रेडमिल तो ये ना कि एक बार ऑन कर दिया तो वो खुद ही आप चले जा रहे हो उसकी पट्टी पे, लेकिन वो ये कि वहाँ आपने खुद मैनुअल करना पड़ता है। उससे ये कि स्टेप से हाँ, उस पे वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर नीचे हो रहा है, पहाड़ी आप चढ़ रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो उसका बहुत वो होता है, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। वो और साइकिलिंग, और 1.5 घंटे तक मतलब फुल एक्सरसाइज। हाँ, वो भी अगर मामा ना हो तो शायद मैं ये भी ना करूँ। तो अब डांट खा के अब मैं जाने लगी, तो अब इतना फर्क आया है। लेकिन ये कि अभी भी काफी टाइम है पुरानी सारा बनने में। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब आपने मेहनत करी। इससे पता मोटिवेशन हमारी खवातीन को मिलती है कि एटलीस्ट मतलब वो जो है वो भी जाएं, एक्सरसाइज करें। जा नहीं सकती है तो आई थिंक घर पे बैठकर भी मतलब आप कुछ ऐसा सिनेरियो बना दें कि अब आप एक्सरसाइज करें। एक्चुअली ये वाला जो अभी मैंने वेट कर, वो तो खैर पुराना तो बहुत ज्यादा ही हो गया था कि वो तो लग रहा था कि स्क्रीन से भारी हो चुकी है। हाँ, सही बात है, खुद बोल रही है अपने मुंह से, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। हाँ, नहीं, मैं खुद रियलाइज करना चाहिए ना, रियलिटी थी क्या। रियलाइज करने के बाद इंसान कहता हाँ जी, अब किसी और के बोलने से बेहतर है कि आप खुद रियलाइज करें कि आप हैं क्या, आप कर क्या रहे हैं यार। सही बात है। तो मुझे खुद एम्बेरसमेंट होने लग गई थी, वजह के 1-1.5 महीने का मैंने गैप ले लिया था। करते करते अब इस नौयत पे पहुंची। लेकिन ये कि स्क्रीन के लिहाज से तो अभी भी, लेकिन ये वाला वेट वो उस तरह से नहीं है, लेकिन ये कि अब तक आने में मुझे 1 महीना और लग जाएगा। 1 महीना लगेगा, ज्यादा नहीं। जिस लिहाज से तुम मेहनत कर रहे हो माशाल्लाह से, आई मस्ट से कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो हमारी खवातीन जो घर पे बैठी रहती हैं, वो सिर्फ घर के कामकाज करती हैं, उसके अलावा भी कहते हैं कि रनिंग, घर पे एक्सरसाइज आपका करना जरूरी होता है। क्योंकि इससे अच्छा वो ये होता है कि वो जो घर के काम होते हैं ना, वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं थोड़े से। तो आपको स्ट्रेस के बगैर भी कभी कभी उसके लिए वो कहते हैं कि झाड़ू और पोंछा जो होता है ना, वो ज्यादा पोंछा देना चाहिए, वो स्ट्रेस जरा कम करता है वो फिर भी। लेकिन वो हांडी रोटी करना जो होता है जरा सा आपको, क्योंकि दिमाग बहुत लग रहा होता है। पहले मेरी एक्सरसाइज होती थी ना, मतलब शोबिज में आने से पहले स्कूल लाइफ में मेरी मामा ने एक्सरसाइज बनाई हुई थी कि तुम, अच्छा मैं एक्सरसाइज के साथ चोर हूँ। अच्छा, सब कुछ ठीक है, भागना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब से वो रनिंग वो एक्सरसाइज में शुरू की मैंने, तो तब से मुझे नफरत होगी, मैं भागना ही छोड़ दिया मैंने। Oh my God, तो भागना छोड़ दिया। और अच्छा, आई लव डांस, तो मुझे डांस बहुत पसंद है। अब वो जब से मामा ने कहा बेटा इसको एक्सरसाइज समझ के करो, मैंने डांस करना छोड़ दिया। जो चीज के बारे में कहा वो ये साइकोलॉजिकल एक चीज होती है, एक्सरसाइज समझ के। तो वो स्कूल टाइम में मुझसे एक्सरसाइज पता है क्या करवाती थी? घर का पूरे घर का से झाड़ू दिलवाती थी। अच्छा, तो उससे टमी मम्मी बिल्कुल आपकी जो ना फिट रहती थी, तो आपका जो पसीना निकलता था वो ज़ाहिर है पूरी एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के खवातीन जितना हमारी देखा माशाल्लाह मासियां जो आती हैं काम करने, कैसी फिट, और क्या वो मेरी तो मासी बड़ी मतलब 0 साइज है यार। मैं तो उसको देख के इंस्पायर होती हूँ। शमशाद नाम है उसका। खुश हो जाएगी वो मुझे देख के। अगर मैंने देख रही होगी
हाँ। डेफिनेटली वो देख रही होगी, उससे तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई। बाकी मैं देखती हूँ कि वो बहुत मतलब sweet खाते है वो, भी बहुत हैं, sweet है। लेकिन ये कि उसके अलावा उनका मतलब फिट भी रहते हैं। हाँ। तो ठीक है, और हम कहते हैं ना कि जी मैदा ना खाएं, जी चावल, वो जी सब कुछ खाते हैं, लेकिन उसके अलावा चीज फिट रहते हैं। मेरी मामा की बहुत पेट है भाई वो। हाँ। वो उसके अलावा वो ना किसी को रखती है ना पसंद करती है कि कोई आए घर में, अलाउ नहीं मुझे करती वो वो। एक अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। जिंदगी में पहली बार उन्होंने मासी रखी, वो भी शमशाद। अच्छा, और बस उसके वही अलावा रहेगी। कोई नहीं। देखो शमशाद भी अच्छी होगी ना, शमशाद बाकी बहुत है। ये बात होती है कि आपके घर पे जो आपके साथ काम भी करे ना, उनका भी अच्छा होना जरूरी है। बिल्कुल। गॉसिपिंग भी बड़ी हो जाती है। अरे, अगर बड़ी दो फैमिलीज हो ना, तो यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ बहुत ज्यादा हो रही अच्छा, होती नहीं है। वो इस टाइप की नहीं वो नहीं, वैसे वो मैं कह रही हूँ होता है कि वो अपनी लेकिन वो दोस्तियां चीज़ लड़ाने वैसी- के लिए ना इतनी भी ज्यादा दोस्तियां फिर ना लड़ाए कि ये हाँ। टेंशनें शुरू हो जाए फिर तो बाद में। स्कूल टाइम में बस मैं जब ये करती थी, झाड़ू सिर्फ झाड़ू देती थी ज्यादा, और कोई काम नहीं करवाती। तो आज भी मामा मुझसे कोई भी काम नहीं करवाती। खाना वाना उन्होंने शुरू रखा से ही मुझे मिले ऐसे। करवाया काम या नहीं खाने का? शुरू में जो सीखा था, मतलब स्कूल लाइफ में जो सीखा था वही मुझे आज तक आता क्या है। क्या सीखा था इसके- शुरू में? तो पता मैंने होना सीखा चाहिए था मटर पुलाव सबसे पहले मेरे My डैडी God, ने बनाना इतनी मुझे कितनी उम्र थी तुम्हारी इस वक्त? सच सच बताना। 8th क्लास में थी मैं, 8th अच्छा 8th क्लास में थी, चलो जब थोड़ी सी डैडी बड़ी ने हो मुझे गई। हाँ, मतलब सिखाया मटर पुलाव। सबसे ठीक है। पहले तो मैं 4th क्लास में थी जब हाँ। डैडी ने मुझे चाय बनाना सिखाई। चाय बना गुड रही है। अच्छा, Exactly. डैडी ने सिखाई थी? डैडी ने सिखाई डैडी थी। अम्मी मतलब दोनों में डैडी ने सबसे मुझे ज्यादा- थोड़ा सा वो कावा अलग बनाने हाँ, वाली हाँ। चाय और दूध अलग डालने वाली चाय सिखाई थी, मतलब और मामा ने तो- दूध पत्ती सिखाई पर थी। देखो मतलब अच्छी बात है कि मतलब आपने कहा कि सिखाया। हाँ। अक्सर ये होता है कि बच्चों को सिखाया नहीं जाता और बच्चों को कहते हैं कि चाय तुम्हें आनी चाहिए बनानी। नहीं नहीं चाय नहीं, जाके खुद जाके चाय भी एक बड़ी अच्छी चीज है जो बनानी चाहिए, तो सीखनी डैडी ने चाहिए। मटर पुलाव सिखाया, उस्मान भी ने कढ़ाई चिकन सिखाया। अच्छा उस्मान भाई की बात, उस्मान भाई आप बार बार कर रहे हो, सबसे ज्यादा अटैचमेंट उस्मान भाई से? मैं हाँ, सबसे ज्यादा अटैचमेंट अच्छा, उनकी बात सुनती हूँ, बात मानती हूँ? बहुत ज्यादा। कभी कभी मामा की नहीं मानती तो उस्मान भी से कहते हैं कि उस्मान देखो ये बात नहीं मान रही, करो ये काम करवाना, तो उनकी बात में मान लेती जरा से। उस्मान भी की सिर्फ एक बार कहने की देर होती है, सारा और वो मैं सुन अच्छा दूसरे भाई छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं? वो भी दोनों भाई मुझसे बड़े। बड़े हैं? उस्मान भी तो खैर बहुत ही बड़े हैं। हाँ, हाँ, हाँ। उसामा एक्चुअली उस्मान भी जो है वो मेरे फुफ्फुज़ाद भाई हैं। अच्छा ठीक है, He's सही। my हाँ, हाँ, cousin. सही है। तो लेकिन मेरा जो रियल भाई है वो तो सिर्फ हम दो ही बहन भाई दो हैं, मैं बहन और हैं। मेरा भाई उसामा। अच्छा सही, हाँ हाँ। बस। तो उसामा और एक और मेरा भाई है और उसका नाम सिम्बा है, एंड ही इज माई पेट, ही इज माई डॉग। ओए उसको भाई की तो उसको भाई वो मेरे अम्मा अब्बा का फैमिली बच्चा है भाई। मेंबर बन चुके हैं। हाँ हाँ, इतना बेटा प्यार है उनका। ओए होए, हाँ, वो बहुत स्वीट है, बहुत पेट है। कितना वो। पुराना है वो? ये वो डॉगी की अभी बात 3 होती है। साल हाँ। का हुआ है। 3 साल का भी हुआ है। और कौन सी ब्रीड है? लेब्रल स्टेशन, वैसे मेरे पास तस्वीर है उसकी। चलो भी दिखाएंगे तस्वीर भी ना, जरा ब्रेक पे जाके ब्रेक पे जाके मैं उसको दिखाती हूँ, फिर हाँ। फोकस करने का मेरा कैमरा में सिम्बा की तस्वीर अच्छा जरूर तुम दिखाऊंगी। स्पेशली लेकर आई हो? मैं सिम्बा लेकर आई जैसी। हूँ भाई, अपने बिल्कुल सिम्बा भी सो रहा होगा या नहीं? सिम्बा अभी सो रहा होगा। अच्छा ये बताओ, वो कभी अगर मतलब है तो जानवर, लेकिन कभी टीवी पर देखता है तो क्या पहचान लेता है या नहीं? नहीं, वो इतनी- इतना ज्यादा बेचारा बस जानवर अच्छा। है, वो कैसे करेगा। सही लेकिन वो इंतजार करते हैं, उनको पता है कि सारा भी गई हैं, अब वो आएंगी रात में, और वो उदास हो जाता है फिर, क्योंकि वो खाना मेरे होते हुए खाते हैं और वो मेरे हाथ से खाते हैं। अच्छा ये बात होती है कि आपके जिस कहते हैं ना वफादार जानवर, वो हाँ। होना जरूरी होता है। लेकिन वो घर में सबसे ज्यादा अटैच पहले मामा से, क्योंकि मामा नहीं होती और मामा सारा सारा खाना कपड़े वाना चेंज करना, कर लें तो हाँ, उसको हाँ। पता चल जाता है कि हाँ, जाने हाँ। वाली है, उनका मूड ऑफ हो जाता है। ठीक और उस है। दौरान अगर उनके खाने का टाइम होगा तो वो बिल्कुल खाना नहीं खाएगा। सही। अच्छा अपना एक तो इंसान होता है ना कि एक तो मतलब माशाल्लाह यू आर प्रिटी योरसेल्फ, तो ये बताओ कि क्या चीजें ऐसी हैं जिनको तुम फेस मेकअप में यूज करना पसंद करती हो? बालों के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा यूज करना पसंद करती हो? मेकअप में तो मैं सबसे आगे हूँ, लेकिन अपना जो तुमने बिल्कुल सही कहा कि ख्याल रखना छोड़ दिया था, तो मैं इस मामले में बहुत ज्यादा केयरलेस हूँ, जो मुझे डांट अच्छा तुम्हारे नेचुरल बाल हैं, इनको तुमने कोई आयरन कुछ नहीं किया? नहीं, मेरे नेचुरली यही कलर है बालों का, आंखों का, और स्ट्रेट भी नेचुरली है। मतलब तुम कुछ नहीं यूज करती इसका मतलब माशाल्लाह ने बहुत कम, गॉड बहुत- गिफ्टेड हर चीज। बहुत कम हाँ, मैं आयरन यूज करती हूँ। इसको तुम्हारे बालों में कर्ल्स डालने में प्रॉब्लम होती होगी? कर्ल्स डालने में वो है ना? कर्ल्स नहीं आते हैं, कर्ल्स बहुत नहीं मुश्किल से आते हैं। उस दिन में लाइव शो में मैंने कर्ल्स डाले तो बस उतनी देर के थे, उसके हाँ। बाद देखा था हाँ, एंड वो तो तक बिल्कुल सारे end खुद गए खुदते चले जा रहे। जबकि इतना स्प्रे, इतना हाँ। मूज लगाया था, हाँ, लेकिन हाँ। वो नहीं टिकते। वो एक चीज जब कुदरती तौर पे आपकी इतनी स्ट्रेट हो, इतनी डेड स्ट्रेट हो, तो इंसान क्या तो कर फिर सकता क्या है कर उसमें? सकते? बाकी ये तो बड़ी खुशनसीबी वाली बात होती है जिनके पास इतने डेड स्ट्रेट होते हैं और बाकी उनको कुछ जरूरत नहीं होती। लेकिन नो इंसान आयरन के पास जो मतलब चीज कि होती है, बिल्कुल खुश नहीं होता और उससे। नहीं पता है, अब आप खुद ये ना कहना, क्योंकि ये माशाल्लाह से ऐसे बाल है कि हम लोग सोच रहे होते हैं यार आयरन से बाल तबाह हो चुके हैं। हाँ, अब तो क्या आपके करें? माशाल्लाह हाँ, ऐसे बाल है ना। हाँ, तो मेरे आपका बाल थोड़ा सा दूसरे वेव यहाँ डाल texture देती थे, हैं, हाँ। कर्ल्स आ जाते हैं। जब हाँ। मामा के बाल बड़े
क्यूट तरीके से वो कर्ल्स उनके बालों में आते हैं और इतने क्यूट। ऐसे ब्लॉन्ड है उनके बाल भी क्या? मेरे बाल और आंखें मेरी अम्मा की तरह। अरे वाह, जरा और जानेंगे हम मम्मा के बारे में भी, लेकिन पहले कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नाजिया, कैसी हैं आप? देखो ठीक ठाक है। हमारे साथ कौन है? रुस्ताना बात कर रही हूँ, लाहौर से। पूरे 1 हफ्ते के बाद कॉल मिली है। ओए होए, वाकई कोई बात नहीं। चले, सवाल का आप जवाब देंगी पहले? जी, सैयद मुजफ्फर हुसैन जैदी। अच्छा। और मैं ना आपको नेट पे देखती हूँ, क्योंकि हमारा उन्होंने ना केबी वालों ने बंद किया हुआ है चैनल ही, तो मैं रोज आपको ऐसे ही देखती हूँ। ओहो, तो आप एक काम करें ना, आप ना अभी लाइन ट्रांसफर करेंगे, आप शिकायत लगा दीजिएगा जरूर जहाँ पर नहीं आ रहा जो लोग इस वक्त, तो फिर ये कि हम आपका इंशाल्लाह लगवाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर भी आपका नहीं आ रहा। और आपकी गेस्ट से भी बात करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप सवाल करोगे सारा से? जी, मुझे ना इनका प्रोग्राम बहुत पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा इनका वो लगा जब ये गांव में गई थी ना प्रोग्राम करने, देसी कुड़ियाँ। जी जी, वो वाला मुझे बहुत ही मजा आया था, तंदूर में रोटियां लगाना। वाकई वो देसी तंदूर। सही बात है, वो उसके बारे में पूछते कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, सबको बड़ा मजे का लगा था, मुझे भी बहुत मजे का लगा था, बहुत अच्छा लगा था। हाँ, चले सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग इस वक्त, आप लोग बल्कि आगे भी बात को बता सकते हैं कि जो लोग जो है डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, बाहर के ममालिक में होते हैं, आपके फ्रेंड्स फैमिली किसी और ममालिक में जहां पर नहीं देखा जा रहा वक्त न्यूज, तो आप वहां पर वेबसाइट के जरिए भी देख सकते हैं। तो वेबसाइट का मैं एड्रेस चला दिया है, बिल्कुल आ रहा है स्क्रीन पर, आप ये देखें। और आप, हाँ जी, www.waqtnews.tv, तो इट्स वेरी इजी। अच्छा, देसी कुड़ियाँ बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसमें तुम लोगों ने वो सारे बाद में करने के बाद वो इंटरेस्टिंग हो गया, लेकिन उस वक्त जब हम कर रहे थे तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग। तो लड़कियों में आपस में फाइट्स हुई थी क्या? होती थी? हाँ, जेलसी बहुत ज्यादा होती थी, उनकी आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी, आपस में एक हो जाते थे, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह किसी से लड़ाई नहीं हुई। बताया आई कैन नॉट फाइट। हाँ, तो तुम्हें कभी किसी ने कहा बुरा भला मुंह पर कहकर कोई लड़की चली गई? यार नाम ना लो बेशक। पीट नहीं, मैं नाम वैसे भी नहीं लूंगी, लेकिन मेरे साथ एक्चुअली कभी लड़ाई हुई नहीं। मतलब कोई ऐसी बात बोली हो किसी ने, या तो एग्रेशन हो, क्योंकि देखो इतनी सारी वहां पर लड़कियां थी तो कोई भी बात कर सकता है। हाँ, वो टॉन्टिंग तो अक्सर हर जगह हो जाती है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सही, लेकिन वो होती ही रहती है, वो हर जगह होती है। हाँ। और जहाँ 10,000 खवातीन होंगी तो वहाँ तो जेलसी भी होती है। अच्छा, क्योंकि अच्छा, ये होता है कि अच्छी भी होती है, बुरी भी किसी को कटवाने की कोशिश की, इसको निकलवाना है बस, अब ये वाली लड़की है, इसको यहाँ से हटाना है। हाँ, जब मैं टॉप 4 में आ गई थी, तो टॉप 5 में, सॉरी, हाँ, तो टॉप 5 में लोगों को खतरा हो गया था कि यार अब हमें लगे, क्योंकि वो सारे जो है वो देसी टाइप के फिर वो मिल रहे थे ना, कि ट्रैक्टर चलाना है, खेती बाड़ी करनी है, और जितने भी जान लगाने वाले थे, हाँ, काम थे, जैसे वो सही बात में देसी कुड़ी एग्जैक्टली। हाँ, उस वक्त पंजाबी कुड़ी लगी। हाँ, पंजाबी देसी कुड़ी। तो वो उस ऐसे कामों में सारा मैं जीत रही थी। तो जितने भी जान लगाने वाले थे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां भी पकाई। हाँ, वो उस काम में मैं पीछे रह गई। उस क्यों? क्योंकि आटा बहुत अच्छा गूंदा, क्योंकि उसमें जान लगती। अच्छा। लेकिन रोटी क्यों नहीं सही बनी? या वो तंदूर, जिंदगी में पहली बार आप रोटी बनाने जा रहे हो, ऊपर से आपको तंदूर दे दिया हो कि इसमें रोटी लगानी है, तो बाकी लड़कियों ने तो लगाया होगा। सबने लगाया, वो घर पे बना चुकी थी रोटियां। मैं वैसे रोटी की एक टेक्निक भी बताऊंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग। तुम्हें पता है वैसे रोटी कैसे बनाते हैं? नहीं, रोटी राउंड नहीं बनता ना, राउंड नहीं बनता। मैं भी बताती हूँ, अभी बताती हूँ, लेकिन पहले हम कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आपने इतनी खूबसूरत अदाकारा को बुलाया हुआ है, तो ये मुस्तकिल मामा का जिक्र करी तो उन्हें भी बुलाना चाहिए था, ताकि हम सही कहा, यारी से मामा को भी बुलाना चाहिए था हमें। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मामा के साथ आऊंगी। जो अदाकाराएं हैं, हाँ, खूबसूरत एक्टिंग करती हैं, खूबसूरत शक्लें, तो आप इनकी तरह को भी बुलाया करें, ताकि भाई हम लोग भी देखें कि इनकी मदर वाकई ये जो जायजी बातें की आइडियल होती है, तो इनकी अम्मी भी की आइडियल, तो प्रोग्राम में खूबसूरती आती है। चले ठीक है, नेक्स्ट हम ये भी करेंगे। आप सवाल का जवाब दोगे? सवाल आपने क्या? मैं सवाल बता देती हूँ। मज़ाहिया फिल्म स्टार निराला का असली नाम क्या है? मुजफ्फर हुसैन शाह या ऐसी है कुछ उनका ना? नहीं, अब ऐसे तो नहीं ना, सही बताएं ना। मुजफ्फर हुसैन। अच्छा चले ठीक है, हम अपने चले अब शामिल कर लेते, देखते हैं कि सही है या नहीं है, और ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहे। इस्लाम पाकिस्तान।
खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ सारा उमैर मौजूद है। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं इनके, मतलब ये बात है कि मतलब बड़ी फैमिली ओरिएंटेड भी रहे हैं ये, और साथ साथ मैं आपको सवाल भी बता देती हूँ। गोल्डन पर्ल का सवाल आप सुन लीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। मज़ाहिया फिल्म स्टार निराला का असली नाम क्या है? और मुझे अच्छा ये लगता है कि हमारी खवातीन जो देख रही हैं वो हमें कॉल करें, और कॉल करें सवाल का जवाब भी दें, और सारा से भी सवाल करें, क्योंकि आपके इंटरेस्टिंग सवाल हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारे साथ हमारी बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं जो हमारे जब से हमारा शो शुरू है माशाल्लाह से, और इनका साथ जो है साथ रहा है मिसेस फारूक जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। ये आपका जो कहना होता है ना सलाम पाकिस्तान, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कहा करें फौरन। बिल्कुल सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, क्या बात है जी मिसेस फारूक। मैंने भी यही कहा कि आपका हमारा साथ इतना जबरदस्त है कि आप मेरी शो की जो है ना एक पार्ट बन चुकी है, और साथ साथ आप मेरे शो की ना होस्ट भी इस तरह से कि आप सवाल बड़ा अच्छा करती हैं। जी बिल्कुल, चलें नाजिया, ये बहुत अच्छा लगा कि आप इतने अच्छे अल्फाज में मुझे वेलकम करती हैं। Why not? You deserve। और मैं सबसे पहले तो आपको और आपकी गेस्ट को और आपकी पूरी टीम को जो है वो बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी। आप इस वक्त बिल्कुल रेड फेरी लग रही हैं। और रियली थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रेड फेरी। और वैसे मैं ये भी कहना चाहूंगी, आप दूसरे शो में जब आई थी ना, आपने हीरा को जो सूट दिया था वो बहुत ही जबरदस्त था। मुझे आपकी वो क्रिएशन बहुत अच्छी लगी। चलिए किसी दिन वो जोड़ा मैं यहाँ पर भी पहन कराऊंगी अपनी क्रिएशन, ठीक है? ठीक है, बहुत जबरदस्त था। और मैं आपकी गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? तो मेरी इतनी फेवरेट हैं और मेरे हस्बैंड को भी इतनी अच्छी लगती हैं कि वो करीना कपूर से भी आपको थोड़ा यार इंडिया का नाम ना ले अल्लाह बहन, मेरी पाकिस्तानी चैनल है हमारा। चले ठीक है, मैं नहीं कहती। हाँ। तो बहुत जबरदस्त लग रही हैं आप। थैंक यू बस सो कुछ मच। सवाल करो, अच्छा सा बहुत के लिए इतनी बड़ी फैन हो तो सवाल करो। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके जो वो ड्रामे में मदर बनी हुई हैं, तो आपकी और उनकी एज में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं लगता है, लेकिन ये मैंने भी यही पॉइंट कहा था। क्या किसका? खुशबू के घर में आपको को मेरी माँ बना दी है। या वो आपको बेटी कहने में कैसा महसूस करती थी? हाँ, अच्छा सवाल है। जबरदस्त चलिए ये और जरा सवाल का जवाब पूछते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। चूंकि बहुत ज्यादा लंबे ड्रामे होते हैं, अक्सर ऐसा मौका नहीं मिलता। क्या आपका पहले मतलब उनका पहले कोई यंग कैरेक्टर था जिसकी वजह से वो मतलब उनको एजेड बनाया है? एक्चुअली वो पहला जो स्पेल था वो शुरू के 50 एपिसोड्स वो उनकी जवानी दिखाई थी, तो इस वजह से वो बच्चे जो है जब बड़े हुए हैं तो वो उनमें से एक मैं निकली, 4 बच्चे जो फैसल के थे, फैसल कुरैशी के और साइमा कुरैशी के, वो अलग उनके वो था। और मेरी शादी होती है फैसल, यानी कि मैं अगर फैसल जिंदा होता उसमें कैरेक्टर में तो मैं उनकी बहू बनती। अच्छा सही। तो मेरी शादी हुई है उनके बेटे अहमद का जो कैरेक्टर कर रहा है। सही है। तो ये बताओ उनका कैसा उनकी फीलिंग आती है जब वो आपको? यार वैसे वो माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी लड़की है वो। मैंने भी यही ऑब्जेक्शन किया था कि यार मतलब क्यों, मैं और वो ऑलमोस्ट एक ही एज का, ऑलमोस्ट यार अब आपका कैरेक्टर या तो वो उसको भी गेटअप वैसा देते हैं ना कि वो या तो बाल करके लट ना भी, थोड़ी सी स्ट्रीक्स वगैरह कुछ एग्जैक्टली है ना। और वो बिल्कुल एक एज की लग रही है। जब मैंने डायरेक्टर से पूछा तो मोहसिन यही कह रहा था, मोहसिन मिर्जा। तो मोहसिन मिर्जा ये कहने लगा ये स्टार प्लस वाली माँ है। अच्छा, नाम नहीं, इंडिया नो इंडिया प्लस वाली माँ है। ठीक है, सही। अच्छा, प्लस वाली नहीं, वहां पर वाकई जो है जो देखिए वहां पर फिर रियलिटी थोड़ी सी वो कम हो जाती है, लेकिन अब माशाल्लाह से खवातीन इतना ख्याल रख रही है अपना कि एज डिफरेंस ज्यादा लगता नहीं। आजकल वैसे ज्यादातर खवातीन को आप देखेंगे जो इतनी बड़ी बड़ी माँ है वो लगती नहीं, इतने बड़े बच्चों की वैसे भी नहीं लगती है। आप देखिए भी नहीं लगती। मतलब हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, मतलब ये एक मिसाल है सिमी पाशा माशाल्लाह से, माशाल्लाह। मतलब उनकी बहू भी हैं, आप ये देखें बड़े बच्चे उनके, पर वो मतलब उनके साथ खड़े हुए। अजीब बात ये फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिली, अजीब पता नहीं किस सेंस में किस ख्याल में मैंने उनसे पूछा आर यू मैरिड? ओह माय गॉड, तुमने तो उनके खून पता नहीं 50 मिनट बढ़ा दिया। वो हंस रही है, कह रही है ये कॉम्प्लीमेंट लूं मैं इसको, मैं क्या करूं, ये जोक है, बोलती नहीं, लेकिन वो इतना हंसी उस बात। उसके बाद कह रही सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा, एक चीज बहुत बड़ी अच्छी है कि एक तो डाइट का वैसे बहुत ख्याल रखती है, दूसरा पानी बहुत पीती है माशाल्लाह, बहुत पानी पीती है। वो हमेशा ख्याल रखती है इस चीज में कि वो यही कहते हैं कि हमें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। बिल्कुल पीना तो चाहिए। ये देखिए, अब ये जो टिप्स होती है आपको बता रहे हैं कि अगर आपको सेम एज का रखना है तो फिर आप यही करेंगे। हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, ये मैं तुम्हें पहचानने वाली कॉल मुझे लग रही है कोई। जी 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 बिल्कुल, वो जानी पहचानी शिकवे शिकायतों से भरपूर, लेकिन फिर भी चलें ठीक है, अपनायत भी है इसमें।
ये मुझे जो जहाँ तक मैं समझ गई हूँ, मैं भी समझ गई हूँ, है ना। देखे क्या बात है, ये काशिफ खान। बिल्कुल, इसलिए मैंने बोला नहीं ताकि ये भी पहचान सके। काशिफ साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह के शुक्र। मैंने कहा ये सुबह सुबह इतनी खूबसूरती आपने टेलीविजन स्क्रीन पे उंडेल दी दोनों ने मिलके, कि देखने वालों का क्या हाल हो रहा होगा। देखिए हम अक्सर जो है ना ऐसी खूबसूरती उंडेलते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह से इतना हुस्न है कि मैं जिसको यहाँ पे लाकर बिठाती हूँ हसीन लग रहा होता है। मैं क्या करूँ? एक्चुअली जो बात कर रहा है वो खुद कम हुस्न वाला। अब आप भी जब आके बैठते हैं तो आप भी यही आपकी भी खूबसूरती छलक रही होती है उस वक्त। बेशक, लेकिन ये है कि देखिए पाकिस्तान माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, और यहाँ वो लोग जो हम इतना मुश्किल शोबा हम लोगों ने पकड़ रखा है ना, हम लोग भी उस खूबसूरती को कायम रखे हुए हैं। और माशाल्लाह जो नए आने वाले लोग हैं, बल्कि जो थोड़े बहुत पुराने भी हो गए, लेकिन नए आने वाले भी, उन्होंने अपनी खूबसूरती से भी और अपने काम से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई। ये कितनी बड़ी बात है, और ये हमारे पाकिस्तानी होने की निशानी और पाकिस्तान का कमाल है। काशिफ, पता है स्क्रीन का एक चीज होती है कि स्क्रीन में, कि जब स्क्रीन आपके सामने आती है ना तो हर चीज आपके सामने ओपन हो जाती है। अगर वो नहीं अच्छी एक्टिंग कर रहा है तो पता चल जाता है, अगर वो नहीं अच्छा काम कर रहा है तो नजर आ जाता है। क्यों सारा? एग्जैक्टली वो कहते हैं ना, इंसान झूठ बोल सकते हैं लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता, वो जो सब सच्चाई दिखा रहा होता है। सो ट्रू। जैसे भाई जैसे खूबसूरती है नजर आ रही है माशाल्लाह, और अल्लाह करे खूबसूरती कायम रहे इसी खूबसूरती के साथ। किसकी, मेरी है नाजिया की? दोनों की खूबसूरती। देखिए इस वक्त तो वो होलसेल में बात करेंगे, हम तीनों है ना। आपको कैसे इग्नोर करेंगे? सही है ना काशिफ? नहीं, हमने आपको भी पहले ही शामिल कर दिया ताकि हमें ना नजर ना लग जाए। भाई देखिए हर चीज में दुआ में भी अपने आप को जरूर शामिल करें, वो जरूरी है। जब भी दुआ मांगे हम सब अपने आप को भी शामिल करें, और जाहिर है कि जिस काबिल भी हो आप, लेकिन अपने आप को जब आगे रखेंगे तो फिर यकीनन दूसरे की भी वैल्यू उसी वक्त बनेगी ना। बिल्कुल, और खूबसूरती के साथ साथ ना दिल भी खूबसूरत होना जरूरी है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। मतलब बहुत पुरानी लोग समझने की बात है, लेकिन हमें रिकॉलिंग करनी चाहिए इस बात की। नहीं बिल्कुल, और दिल की खूबसूरती होती है जो चेहरे पे छलकती होती है। अगर दिल खूबसूरत नहीं होगा ना, अंदर से कहीं कालक वालक होगी तो वो भी चेहरे पे आ जाएगी कहीं ना कहीं, पता है। अच्छा, वो चेहरे पर इस तरह आती है कि लोग तारीफ करना छोड़ देते हैं, मैंने ये चीज देखी है। हाँ नहीं, अक्सर ये भी होता है कि आप लोगों की तारीफ करना छोड़ देते हैं ना, फिर भी आ जाती है वो थोड़ी बहुत। आइंदा से सबकी तारीफ करेंगे। काशिफ आप बहुत हसीन है। थैंक यू सो मच। काशिफ आप बहुत प्यारे हैं। अच्छा, ये हसीन जो है ना हंसी से निकला है इसलिए। एग्जैक्टली, और हंसी जिसके चेहरे में होगी वो वैसे ही हसीन हो जाएगा, क्योंकि दिल भी हसीन हो जाएगा। और एक और शाबाश मैं आपको दूंगा, आपने जो सवाल उठाया ना, क्या बात है जी। वो निराला साहब हमारे पाकिस्तान। चलिए आप इस सवाल का जवाब दे, क्या पता आप जीत जाएं। सवाल क्या है पहले मुझे बताओ, हो सकता है हाँ तुमसे भी पूछ लेंगे। मज़ाहिया स्टार फिल्म स्टार निराला का नाम बताना है, तो आप बताएं असली नाम क्या है उनका। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि कॉलर जो है हम देखते हैं कि हमारी जो और ठीक है जी, सही है, इंटेलिजेंट है, ताकि वरना क्या है, देखिए मुझे अगर वसूलना होगा तो मैं वैसे ही आ जाऊंगा किसी दिन, बोलूंगा भाई मेरा गिफ्ट कहाँ है। हाँ जी, बस वैसे कहेंगे जी गिफ्ट दें जी, किधर है जी। वैसे आपका अपना घर है ये, एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये आपने सही कहा कि गिफ्ट हमारे कॉलर्स के लिए होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके, अपना बहुत ख्याल रखना है। हाँ जी, आप भी ख्याल रखें, बहुत अच्छा काम कर रही है सारा, और हमें उम्मीद है कि ये सारा काम अच्छा करें। थैंक यू सो मच, बहुत इंशाल्लाह जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अच्छी सी बातें और वो घुमा घुमा के बातें भी करने का। बिल्कुल है माशाल्लाह, बहुत और इनके पास तो फिर अल्फाजों का जखीरा है भाई, बहुत ज्यादा बड़ा मुश्किल। आप तो जीती भी सब मुझे कहते ये लोग जब आके बैठ, मैं कहती हूँ बाकी और किसी से बात करूँ ना, आप लोगों से बात करना बड़ा मुश्किल होता है, और ये इनमें हो गया। और भी हमारे माशाल्लाह जो है जो मज़ाहिया बात जो कर देते हैं, जो ह्यूमरस जिनके बात करते हैं, बड़ा उनसे मुश्किल होता है। अच्छा, लड़कियां ज्यादा ह्यूमरस नहीं होती, लड़के ज्यादा होते हैं, ये क्यों? लड़कियां बहुत कम होती हैं। कभी ऐसा कोई हुआ है कोई लड़की से वास्ता पड़ा जो बहुत मजाक करती हो, बहुत हर चीज में मजाक कर रही हो, हर चीज में मजाक कर रही हो? मैं खुद ऐसी हूँ। अच्छा, तो लेकिन हर चीज में मजाक कर रही होती हूँ, लेकिन जहाँ सीरियस होना होता है फौरन सीरियस हो जाए, फौरन सीरियस। और जहाँ पे कोई बात कर रहा होता है जो तुमसे मजाक करने लगता है, फौरन चुप हो जाती हो। नहीं, अगर रिकॉर्ड लगता है तो चुप हो जाती हूँ। फैमिली में जैसे कोई ऐसी बात होगी
तो अब कजन आपस में जब बहुत अरसे, अच्छा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बहुत अरसे में मिलती हूँ, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग से आपको टाइम ही नहीं मिलता होगा, तुम अगर अपने पे देखो तो तुम्हारे साथ भी हाल होता होगा। सही बात है, क्या आप इतना बिजी रहते हैं, इतना आपका स्केड्यूल कभी कभी इतना टफ हो जाता है कि आप डे नाइट शूट ही शूट कर रहे होते हैं, घर आपसे सोने के लिए जाते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा कि जिस माहौल में लाइक आप काम करो या हम काम करें, अगर हम लोग डिप्रेसिव हो जाएं मुंह बनाकर, तो हम लोग की तो मेरे हमें टेंशन ही टेंशन हो जाएगी जिंदगी में। हंसते मुस्कुराते आई थिंक किसी भी जॉब में कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सीरियसली आपके असल कैरेक्टर पे बैठ रहे होते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट कर रहे होते हैं। हाँ। तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है उसको तारी करना, और उसको उसमें क्या होता है अभी मैं जानूंगी कि जब इतने टेंशन वाले कैरेक्टर्स आ जाते हैं तो फिर कैसे मूड होते हैं जो इतने हंसमुख लड़की हैं। तो कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। हाँ प्लीज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान जी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाजिया गला बैठ गया, इसलिए आवाज नहीं निकल रही है। मेरी नहीं पता, गला बैठा इसलिए है कि वो अक्सर उसको जो ना आराम चाहिए होता तो बैठ जाता है वो। हाँ जी, मतलब बोलते बोलते बैठ गया है। असल में रात में ना मुझे ठंड लग गई थी तो उसकी वजह से बैठ गया। ये है, ये कह सकते हैं ठंड लग गई। तो मुझे बताएं जरा सवाल का जवाब। जी, मोहम्मद मुस्तफा सेंटार। ठीक है, वैसे आप जीत चुकी है ना माशाल्लाह से, यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो माशाल्लाह से खूबसूरत हैं और प्यारी भी लग रही हैं और ठीक ठाक भी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। ये ठीक ठाक से क्या मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। कहते हैं कि हर कोई फूल से मोहब्बत करता है, पत्ते से मोहब्बत नहीं करता जो उसे खूबसूरत बनाती है। तो कहते हैं कि किसी ऐसे से मोहब्बत करो जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना दे। तो आपने अब तक किसी ऐसे से मोहब्बत की जिसने आपकी जिंदगी को बहुत खूबसूरत और हसीन बना दिया? हमें आज बता दें। क्या बात है जी, क्या बात है। एक बात मैं आपसे पूछूं मरियम, अगर छत्ते से मोहब्बत करेंगे उसके लिए बड़ी सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि छत्ता अगर हाथ डालेंगे तो फिर तो सारी जो है वो बैम्बूज पीछे आ जाएंगे, क्या करेंगे फिर उसका? नहीं देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई फ्रेंड्स भी होते हैं, भाई भी होते हैं, कजन्स भी होते हैं। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, तो हर किसी से हो सकती है। मतलब आप छत्ते में हाथ डालने से बनने से हो। चले कोई नहीं, ये तो एक महावरतन आपने बात की थी, लेकिन मैं इसको बड़ा सीरियसली ले लिया, तो सारा से सवाल का जवाब लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 सारा, मोहब्बत कोई ऐसी जिंदगी तब्दील कर दी हो, किसी की मोहब्बत हो सकती है। क्या बोलूं मैं? हाँ, क्या 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 है ना, मेरी जिंदगी में दो लोगों की ऐसी मोहब्बत है। हाँ, किनकी? एक मेरी मामा और दूसरे उस्मान भाई। मुझे चेंज कर दिया बस। अच्छा, ये चेंज इंसान को क्या चेंज क्या? वैसे चेंज ऐसा हुई नहीं हूँ। मैं जैसी मैं बचपन में थी, जैसा मेरा ब्रॉटअप हुआ, जैसी मैं थी आज भी मैं वैसी हूँ, कोई खास चेंज आया नहीं मुझ में। हाँ। तो मतलब चेंज क्या आएगा, मतलब थोड़ा सा इंसान वक्त के साथ मैच्योर हो जाता है खुद ही। अच्छा, और यही हो सकता है चेंज। बाकी तो आज भी मैं वही मामाज बेबी हूँ। एक कैरेक्टर मैंने किया था कठपुतली में, काजिम पाशा का। हाँ। काजिम पाशा साहब का था वो। मेरा पहला सीरियल था वो। अच्छा। और आई वॉज डूइंग अ लीड कैरेक्टर इन दैट। तो समीना पीरजादा, समीना आपा मेरी मदर थी उसमें, और उसमें बिल्कुल वो रियल कैरेक्टर ऐसा था जैसे मेरा और मामा का है। Oh my God, तो पहली दफा में पहली बार सीरियल किया वो ऐसा था कि काजिम साहब मुस्तकिल कह रहे थे कि इसमें तो एंजेला, माय मदर्स नेम इज एंजेला, मिसेस एंजेला उमैर। तो वो कहने लगे भाई एंजेला साहिबा, मैं तो सोच रहा था कि इसमें आपको ले लूं, वो बिल्कुल नेचुरल फील आएगी इसमें, कोई टेंशन ही नहीं, बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने मुझे देख लिया था कि मैं वही करती हूँ जो मामा कहती हैं, वही मानती हूँ जो मामा कहती हैं, और मैं इवन कपड़े जूते हर चीज मामा की पसंद की होती है, ये भी मामा की पसंद का। हाउ स्वीट। इसे मामा देखे कितना खुश हो रही हूँ। हाँ, वो मुझे गाइड करती है कि वो कहती है कि भाई इस सूट के साथ ये वाला मेकअप जा रहा है, तुम ये करती मैं खुद हूँ, लेकिन वो मुझे गाइड करती है, देखो ये लिपस्टिक सूट नहीं कर रही, और ये लिपस्टिक का शेड भी मैंने मामा की मर्जी से लगाया। क्यूट कंप्लीट मामा's डायरी। अच्छा जी, हमारे साथ जो है कॉलर भी उनसे बात करेंगे और पूछूंगी कि शोबिस में आने के बाद क्या सोच लो सवाल का जवाब सोच लो। ठीक है, हमारे साथ कॉलर जुनैरा, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाजिया, जुनैरा बात करें, क्या हाल है? ठीक ठाक है जुनैरा, कैसी हैं आप? पहचाना आपने, मैं आपकी बहुत पुरानी कॉलर हूँ। जुनैरा, मुझे याद दिलाओ कौन से चैनल की थी, कौन से प्रोग्राम की? आपकी। पहले पूछो ये है कहाँ से? मेरे शो की, यहाँ की ना जो आप कर रही हैं। अच्छा, ये ना सलाम पाकिस्तान की। जुनैरा देखो, ये गलत बात है, मैं कट्टी हो चुकी हूँ क्योंकि आपने इतने दिनों बाद कॉल किया। नहीं, मेरी तबियत ठीक नहीं, फिर मैं कराची में नहीं थी, तो इस वजह से मैं आपको कॉल नहीं कर सकी थी। ओए, तो कहाँ थी आप?
और फिर अब जब से नंबर चेंज हुआ है जब तो मेरी कॉल मिलती नहीं है, अब मिली है मेरी कॉल। जुनैरा, मुझे इतनी खुशी हुई है कि आपने कॉल किया है और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है मैं आपको कॉल ना करूँ? देखती जरूर हूँ मैं आपको, जब मैं यहाँ नहीं थी ना तो फिर मैंने आपको नहीं देखा। देखो आपको बहुत मिस किया। जुनैरा, बड़े मजे की अब चीज तो ये नहीं, अब तो बड़े मजे की चीज ये कि आप SMS कर सकते हो, अपने नाम के साथ करना है SMS। अब जब भी तुम SMS करो, अगर नहीं कॉल मिलती है SMS करो, ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छा शो है आपका। अच्छा, सवाल का जवाब बता दो फटाफट। मोहम्मद मुजफ्फर, और मैं ना सारा से बात करूंगी। बिल्कुल बात करो सारा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपके तो ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं। और मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने ड्रामों में ही काम का सोचा था आपने, लेकिन आपने गाना सिंगिंग का क्यों नहीं है? आपको शौक नहीं था क्या गाना गाने का? एक्चुअली आवाज मेरी साथ नहीं दे सकती सिंगिंग में, इसलिए इनसे हम गाना बहुत प्रयास होता है कि ये सिंगिंग कर सकती हैं या नहीं। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कराची से या लाहौर से या इस्लामाबाद से, कहाँ से? लेकिन आप अगर गाने की कोशिश करें ना तो आप सिंगिंग भी अच्छी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ जुनैरा, एक बात बताओ, इनके अंदर तुम्हें क्या ऐसा नजर आया एकदम से चेहरे को देखकर कि तुम्हें सिंगर नजर आ गई? क्या मुझ में गाना सीखे ना तो ये नाजी हसन नजर आ गई? क्या मालूम भाई। हाँ, सही कह रही है। वैसे चलो हम कोशिश इनसे करवाते हैं, देखते हैं अगर इनके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी। इनडायरेक्टली वो आपसे गाना गवाना चाह रही थी, तो यार डायरेक्टली बोल देती कि एक गाना तो सुना दो अच्छा सा, लेकिन पाकिस्तानी। मुझे पता था पाकिस्तानी होगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं कौन सा गाऊं। कोई सा भी अच्छा सा सोच लो, बहुत एक अंतरा तो सुनाना, एक लाइन सुनानी है खाली, बस। देखो फरमाइश आ गई है तो जानना जरूरी है। इतनी खामोशी क्यों हो गई है? ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। बस भाई ये इतना क्यूट गाया, पर पोटेंशियल है यार। मेरी तो सांस ही अटक जाती है जब मैं गाना शुरू करती हूँ। आवाज में वो नहीं कि एकदम ना आवाज करके हो जाती, वो नहीं हुआ। मुझे तो लगता है मेरा तो रिकॉर्ड लगता है ना, घर पे उस्मान भी कहते हैं कि अचानक सारा पहले हो जाती है नदीम बेग, और अचानक से हो जाती है ज़िबा, कि इंडिया के नाम दिए थे तो मैंने फौरन यहाँ की। सही बात है, नहीं वहाँ का नाम, मुझे इंडिया के नाम अच्छा किया तुमने यहाँ का नाम। अचानक एक औरत की आवाज निकलती है, अचानक से मर्द हो जाती है, एक आवाज निकलती है, मामा ये कर दूं, मामा ये कर दिया। अच्छा ये क्या होता है? ये जो गुस्से में आते तो आवाज चेंज हो जाती है। नहीं, एक बार वो अपना रूम का AC बंद करना चाह रही थी, तो मैंने कह दिया कि मामा AC बंद कर दूं। ये बड़ा सॉफ्ट मैंने बोला। मामा ने कहा बेटा ये लाड होता है यार, एकदम से मैंने बंद कर दिया, तो कह रही मामा AC बंद कर दिया। दो चीजें हो गई, ये दो वाली कहाँ से निकली मेरे अंदर से? वो मैं बताती हूँ क्यों होता है हमारे कॉलर भी। मैं कभी कभी खुद डर जाती हूँ, ये क्यों है? अच्छा मेरा बहुत रिकॉर्ड लगता है। ये चेक करा लो, कोई जो है ना दूसरी मखलूक। तो मैं वही कह रही थी बात। और अक्सर ये होता है कि डुएट जब गाना मैं गा रही होती हूँ तो लड़के का अलग गाती हूँ, लड़की का अलग गाती, तो अभी मैं ये कह रही थी क्या अल्लाह कभी सुनते यही वाला गाना हमारे साथ कॉलर से बात करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन है? हिना कराची से बात करी, सवाल का जवाब दीजिएगा। मोहम्मद मुजफ्फर, अम्मी ने बताया, मुझे नहीं पता, बोलना भी नहीं आ रहा मुझे। अल्लाह, कोई नहीं, घबराहट हो रही है, कोई नहीं, घबराहट को खत्म करो, क्योंकि हमारे इस शो में जो खवातीन कॉल करती हैं वो बहुत अच्छी बात करने लग जाती है, और आपने कंटिन्यू रखनी है कॉल को। नहीं, मैं पहले भी बात करी, लेकिन ना मुझे जवाब ही नहीं निकल रहा, मुझसे पता नहीं क्या लफ्ज़ है। कोई बात नहीं, अभी आपकी लाइन ट्रांसफर करेंगे ना, दोबारा बता देना तो वो चेक कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, कोई सवाल करोगी आप सारा से? सारा से सवाल ये करूंगी ना जी, आप तो इतना बुलाती हैं, अब तो जो आप सवाल कर रही हैं ना वो हमें याद हो जाए। अच्छा सही बात है, तो अब ये अच्छी बात है ना कि आपको याद हो जाने चाहिए ना। हाँ, आप इतना गेस्ट को बुला रही हैं तो हमें तो याद हो गया। आप इतनी 3 दफा आ चुकी हैं। ये किधर 3 दफा आ चुकी हैं आपके प्रोग्राम में। नहीं, मेरे प्रोग्राम में पहली दफा आई हूँ वक्त चैनल पे। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता था। ये बल्कि
अभी इनसे मेरी मुलाकात हुई और बड़ा, मैं भी ये बात भी ऑन एयर बताती हूँ कि हुआ क्या था। मैं इनको पिछले में 2 साल से जानती हूँ। तो अभी आप ऑन एयर सुनिएगा जरा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। हुआ ये था कि मेरा सेल जो है वो गिर गया कहीं, मतलब वो किसी ने चोरी वोरी किया, गिर गया, किसी ने उठा लिया और उस शख्स ने इतना भी नहीं किया कि इतना पुराना सेल हो चुका था कि मुझे वापस ही कर देता ना। तो खैर जिसने भी उठाया, पता नहीं, मैंने तो वो लॉक शॉक ब्लॉक करा दिया, कोई काम का नहीं होगा उसका सेल, वो वैसे उसका बिल्कुल पुराना हो चुका था। तो उसमें था इनका नंबर। अब मैं दुनिया भर से मांग रही हूँ नंबर, मुझे सारा का नंबर दे दें प्लीज, सारा का नंबर दे दें, क्योंकि इनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती होगी। तो सारा इतनी अच्छी दोस्ती कि उन्होंने मुझे जिंदगी में मैसेज भी नहीं किया कि नाजिया ठीक ठाक हो, खैरियत से हो। बस खुद ही तो नंबर, मुझे नहीं पता है मेरा नंबर इनके पास क्यों नहीं था। तो खैर उसके बाद मैंने नंबर मांगा, किसी ने नहीं दिया। मैसेज करती थी प्लीज मुझे नंबर दे सारा का। अच्छा फिर मैं याद भी दिलाती थी भाई ये सारा, या कोई कहता था हमारे पास नंबर नहीं है, कोई कहता था खो गया। तो खैर मेरी अभी इनसे सभी जानते हो कि लास्ट वीकेंड ही मुलाकात हुई। से मैंने कहा भाई मुझे अपना नंबर आप दे दें। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो आई तो फिर हमने वही थैंक्स भी किया कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो में तशरीफ लाई, है ना। तो ये मुझे लग रहा है ये आपको बहुत ज्यादा देखती रहेंगे तो उनको हर जगह पे आप ही नजर आ रही थी मेरे ख्याल से, है ना। इतनी भी मासूम सी, वैसे बहुत स्वीट सी थी और आपके लिए बहुत सारा प्यार। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आप नई शोबिज़ में आई सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किसने किया था? सबसे ज्यादा अप्रिशिएट मेरी खाला ने, मेरे मामू ने। अच्छा हाँ। वो साथ देते हैं ना जो लोग, उनमें से? हाँ। अच्छा ताया तो मेरे खिलाफ थे, बड़े अब्बू जो है मेरे, उनको मैं बड़े अब्बू कहती हूँ। मेरे जो अभी भी खिलाफ हैं? नहीं अब तो नहीं है, लेकिन ये कि वो ज्यादा ददियाल में मेरा एक्चुअली इतना ज्यादा नहीं पसंद किया जाता, लेकिन बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। ये कि मेरा माशाल्लाह ददियाल है, ननियाल है, वो इस टाइप का है कि बच्चों की खुशी में खुश रहना। अच्छा वो कि बच्चे क्या करना चाह रहे हैं वो देखो, अपनी चीजें ना थोपो। तो माशाल्लाह दे आर वेरी सपोर्टिव। तो क्या ये बनने का यही शौक था या कुछ और पहले सोचा था? होता ना अचानक से, बाज लोग होते हैं हम अचानक से आ गए। अच्छा ये भी एक बड़ी मजे की बात है। मैं और मेरी कजन, हाँ। मेरी मामू की बेटी, हाँ। हम लोग एक ही एज की हैं, हाँ, लेकिन अगर मेरे साथ खड़ी हो जाए तो वो मुझसे कोई 2 साल 3 साल छोटी लगेगी, लेकिन हाँ, हम लोग एक एज की हैं, 2 महीने छोटी है वो मुझसे। हाँ, शीला नाम है उसका। हाँ, तो प्यार से हम उसे चिंकी कहते हैं। हाँ, तो अब चिंकी और मेरी बचपन से जोड़ी है, और मेरी एक और कजन है तानिया। हम तीनों की मतलब 3 एंजल्स हैं हम लोग अपने फैमिली के। 40 एंजल्स। सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर चिंकी है, फिर तानिया है। हाँ, तो चिंकी और मेरा तो ये है कि एक साथ क्योंकि पैदा हुए हैं और वो एक ही हॉस्पिटल में हुए हैं, तो और बहुत ज्यादा दोस्ती आ रही है ना। और एज में जब आप बड़े होते हो तो आपका वो उसका बात ही और तो आप ड्रू बैरीमोर का रोल कर रही हैं उसमें। मैं तो अब जब वो चिंकी बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाली, मतलब शी हैज डन हर ओ लेवल्स, नाउ शी इज डूइंग हर ए लेवल्स। तो उसने जब ओ लेवल्स करती थी और मैं नॉर्मली मतलब मैं एवरेज थी अपने स्कूल लाइफ में। मुझे ना बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक, ना मैं किताब का कीड़ा, ना कुछ नहीं, बल्कि स्कूल भी बहुत कम जाती थी। अच्छा ओ फिर क्या तो कैसे? हाँ एग्जाम्स के टाइम पे मैं 1 महीना पहले अपनी पढ़ाई करना शुरू करती थी, और मेरा माशाल्लाह दिमाग बहुत अच्छा था। और दिमाग माशाल्लाह अभी भी अच्छा ही, मुझे स्क्रिप्ट्स में एक के बाद एक और डिफरेंट कैरेक्टर्स में कर रही हूँ, और सबके मुझे याद रहते हैं लाइन्स, डायलॉग जो भी हैं। इनफैक्ट क्यू लाइन्स भी याद रहती है मुझे सामने वाले की। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिमाग मेरा माशाल्लाह ये इस फील्ड में आना कैसा? तो चिंकी का था कि उससे जब बचपन में पूछते थे तो किताब का कीड़ा ना बिल्कुल के छोड़ने, खाना भी खा रही तो साथ में किताब रखी हुई है, और इस तरह से करके मामी जो उसके मुंह में निवाले डाल रही हैं, और वो देखे जा रही है, पढ़े जा रही है, मतलब वो नॉवेल्स उससे नहीं छोड़नी। आज उसका यही हाल है। तो उससे पूछते थे बेटा बड़े होके क्या बनोगे? कहती थी अभी सोचा है नहीं, और मैं कुछ ना पढ़ने वाली, और मुझसे पूछते थे क्या बनोगे? कम से कम डॉक्टर तो बनूंगी। अच्छा तो डॉक्टर कहाँ गया फिर? डॉक्टर से वो एक्टर बन गई। अच्छा तो ख्याल ये था कि डॉक्टर मतलब बचपन में मेरा ख्याल था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, थोड़ी बड़ी तो मैंने सोचा पायलट बनूंगी, फिर मैंने सोचा नर्स बनूंगी, फिर मैंने सोचा कि चलो एक्ट्रेस में, तो एक्ट्रेस ही बन जाओ। सही है। अच्छा मेरे अंदर एक्ट्रेस वाली, ये एक्ट्रेस वाली क्वालिटी थी जो अब आप हर डॉक्टर नर्स हर उसमें जो है आप पूरी कर देंगे। हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। सवाल का जवाब दीजिएगा। मोहम्मद मुजफ्फर खान, मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, ये से मोहम्मद मुजफ्फर। ठीक है सही है। तो जवाब तो बाद में पता चलेगा। और आप बात करेंगे सारा से? हाँ कह रही थी मैं नर्स क्या, तो आप अगर आप एक्टर बन गई हैं, मैं इनसे पूछूंगी
तो आप क्या ये करती हैं कि आप एक्ट्रेस अच्छी बन गई हैं, या नर्स होती है या डॉक्टर होती है, जो कुछ भी एक्स्ट्रा दूसरी फील्ड मतलब वो ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, बड़ा जबरदस्त सवाल किया आपने जमीला जी, थैंक यू। मैं भी जवाब देती हूँ। जी जी जी, क्या 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 इनके साथ ही बोल दूं डायरेक्ट? नहीं वो रखिए। हाँ, मैं वो सारी बचपन की बातें थी, लेकिन एक्चुअली मेरे अंदर जो स्किल्स थी वो एक्टर वाली थी, तो मैं माशाल्लाह बहुत खुश हूँ अपनी इस एक्टिंग लाइफ में। और बेसिकली मेरा जो शौक था वो एक्टिंग का ही था, जो मेरे चाचा चाची ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज के लिए, तो उनकी सपोर्ट है, मामा की सपोर्ट है, मेरे भाई उसामा की बहुत सपोर्ट है सबकी। मतलब उसके अंदर तो मतलब पूरा एक डायरेक्टर है ना, मामा और मेरा जैसे चाचा चाची मेरे फैमिली कहते हैं ना, डायरेक्टर माँ भाई की एक्टर बेटी। ओए होए, तो ये एक तो सपोर्ट भी हो गया, दूसरा ये कि पहले हम ये बच्चे बोल नहीं सकते ना जी हम एक्ट्रेस बनेंगे। आप जरा कुरान एक पर्चा निकाल, लड़के का नाम तो नहीं कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, नहीं करो, नाम खुद ही ले लो। क्या पता लड़के का नाम निकला? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लड़के का ही नाम है? नहीं मतलब आगे अलग बात है कि मिसेस लगा। अच्छा सही है, मिसेस खुर्रम कराची। मिसेस खुर्रम कराची से जी जीत गई हैं ये प्राइज, और आपको मिलेगा इंशाल्लाह गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स का जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच सारा, इट वाज वंडरफुल, बहुत मजा आया आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। अगेन वही वाली चीज हमें हमेशा ही कहते हैं, बहुत सी बातें जो रह गई हैं फिर कर लेंगे कभी आपसे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसके साथ ही नाज़रीन मुलाकात होगी आपसे कल, बहुत अपना ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.